जिंदगी बदलने जा रहे हैं, तो पहले आपकी जिंदगी बदलने जा रही है ऐसा हमको महसूस होना चाहिए। कई बार हम आधे अधूरे मन से प्लान दिखाते हो, आधे अधूरे मन से कोई भी काम, नॉट ओनली प्लान, आप कोई भी काम करेंगे तो आधे अधूरे मन से किया गया कोई भी काम कभी फलदायी नहीं होता। तो सबसे पहले हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस इंसान को हम प्लान दिखाने जा रहे हैं, उसकी जिंदगी तो बदलने जा ही रही है, लेकिन उसकी जिंदगी बदलने से पहले हमारी जिंदगी चेंज होने वाली है। दूसरा पॉइंट इसमें, टूल किट को हमेशा हमको अपने साथ रखना है, क्योंकि बिना हथियार के अगर हम जंग के लिए जो जाएंगे तो जीत के नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं मात खा के आएंगे। तो टूल्स किट हमारे पास होना चाहिए। ड्रेस कोड हमेशा फॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मल ड्रेस कोड के एक अलग इंपैक्ट होता है। और हर जगह आप कहीं भी देखिएगा, एक पुलिस की एक अलग जो है वो एक ड्रेस कोड होता है। अगर एक पुलिस वाला ड्रेस में नहीं होगा तो कोई भी आदमी उसको नॉर्मल एक आम आदमी मान लेगा, लेकिन जब वो ड्रेस कोड में होता है तो कोई भी आदमी क्राइम करने से पहले या कुछ गलती करने से पहले 5 बार सोचता है। एक डॉक्टर का ड्रेस कोड होता है, इवन देन एक भिखारी का भी ड्रेस कोड होता है। एक भिखारी 1 रुपए मांगने के लिए ड्रेस कोड का मेंटेन करता है। हम और आप तो एक नोबल प्रोफेशन में, करोड़ों रुपए कमाने के बिजनेस में, तो फॉर्मल ड्रेस कोड का हमको हमेशा यूज करना है। और टाइम पंक्चुअल हमको रहना है, समय के पाबंद रहना है, क्योंकि बोला जाता है कि जो इंसान समय की कदर नहीं करता तो समय उसकी कदर नहीं करता। तो टाइम पंक्चुअल जो समय हमने दिया उस समय के ऊपर हमको कहीं ना कहीं पहुंचना है। और टेस्टिमनी के लिए हमेशा हमको तैयार रहना है। और प्लान दिखाने वाला नहीं, प्लान देखने वाला नहीं, बल्कि प्लान दिखाने वाला बनना है। शुरुआत में आप प्लान देखते हैं तो 2 3 4 प्लान, मेरा सर ये मानना रहा है कि मैक्सिमम 5 प्लान आपने अपलाइन से दिखवा दिए तो छठा प्लान आप खुद दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम खुद अपने कंधों पे जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक बड़ा काम नहीं कर सकते। और बोला जाता है कि दूसरे के कंधों पे तो जनाजे उठते हैं साहब। अगर कोई जिंदगी में इतिहास लिखना है तो दमदारी खुद की दिखानी पड़ती है, जिम्मेदारी खुद को लेनी पड़ती है। अब ये प्लान 4 तरह के प्लान हमारे होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा जूम प्लान, जो कि आज के टाइमिंग का सबसे बड़ा ट्रेंड है, और इसी से हमको कहीं ना कहीं एक बहुत आगे स्पीड से काम बढ़ाना है। अगला प्लान आता है हमारा 1 to 1 करके, एक एक करके प्लान हम दिखाते हैं। तीसरा प्लान हमारा आता है ग्रुप प्लान, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम करीबन 10 12 15 लोगों के एक साथ बैठा के प्लान दिखा सकते हैं। और फिर चौथा जो टाइप का जो प्लान आता है वो आता है हॉल में करीबन 50 से 100 लोगों का हम एक साथ, जिसको हम हमारा सेमिनार बोलते हैं। तो ये 4 तरह के प्लान होते हैं। आज हम चारों प्लानों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जूम प्लान, क्योंकि आज के कोरोना टाइमिंग में, आज के लॉकडाउन टाइमिंग में आपको परमिशन नहीं होती, रिस्क भी होता है फील्ड में जाने का। तो जूम प्लान के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो साथियों चलिए करते हैं शुरुआत। जूम प्लान में सबसे पहले, जब आप प्लान के लिए इनवाइट करते हैं, इनविटेशन का बहुत अच्छे तरीके से रामकिशन जी ने बताया। तो जब हम प्लान जूम प्लान के लिए इनवाइट करें तो कम से कम एक दिन पहले हमने अपने जो एसोसिएट है उसको हमको इन्फॉर्मेशन देनी है। और प्लान के समय पे एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब हम प्लान देते हैं तो थ्रू द लिस्ट हमको प्लान देना है। जिस इंसान का नाम हमारी लिस्ट में नहीं आया, कई बार ऐसा होता है कि दिमाग में नाम आ गया, चलो यार उसको प्लान दे देते हैं, उसको डायरेक्टली प्लान नहीं दिखाना, सबसे पहले उसको हमको लिस्ट में डालना है। क्योंकि जब तक लिस्ट में नहीं आएगा तब तक आपको प्लान में वो डायरेक्टली उसको नहीं दिखाना। अगर दिमाग में नाम भी आया तो डायरेक्टली प्लान नहीं दिखा के सबसे पहले वो अपनी लिस्ट में जाएगा, और लिस्ट के बाद फिर वो प्लान का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। तो लिस्ट के थ्रू हमको प्लान दिखाना है, ऐसा नहीं किसी को भी उठाया और प्लान में डाल दिया, नहीं, पहले लिस्ट बनेगी, लिस्ट के बाद हम प्लान दिखाते हैं। तो प्लान से एक दिन पहले हम सूचना दें। दूसरी चीज, प्लान स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले जिसको आपने इनवाइट किया उसको रिमाइंड आप जरूर करवाएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक दिन पहले आपने बताया उसके दिमाग से स्किप हो जाती है वो बात। लेकिन जब 15 मिनट पहले आप उसको रिमाइंड करवा देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके प्लान है और उसमें आपको आना है, तो कहीं ना कहीं उसको जो है वो बात फ्रेश रिफ्रेश हो जाती है। तीसरा जो हमको ध्यान रखना है, पूरा प्लान ध्यान से सुने, इसके लिए उसका माइंड मेकअप करना है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपने जिसको इनवाइट किया वो बीच में से कहीं ना कहीं आउट हो जाता है, लीव करके चला जाता है मीटिंग को, और आधी आधी अधूरी जो जानकारी है वो हमेशा जो है एक पॉइजन का काम करती है, जहर के सामान होते हैं, नेगेटिविटी फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। चौथा पॉइंट जो ध्यान रखना है, बीच में लीव करने से या किसी काम से डिस्टर्ब अगर वो करे तो उससे आपकी प्रतिष्ठा खराब होगी, इस बात का उसको एहसास दिलाना है। क्योंकि आपकी लिस्ट है, वो आपका जानकार है, तो उसको इस बात के लिए जरूर रियलाइज करवाएं कि भाई अगर आप बीच में डिस्टर्ब होगा किसी चीज की वजह से, अगर आप बीच में लीव करेंगे तो वहां पे जो है मेरी प्रतिष्ठा के, मेरी इज्जत की बात है, मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। तो जब आप उसको एहसास करवाएंगे तो आपकी इज्जत के लिए वो बीच में कभी भी मीटिंग को लीव नहीं करेगा। अगला, मीटिंग में और भी डिसिप्लिन लोग होते हैं, इस बात का उसको ध्यान रखना है कि भाई जो आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो उसमें और भी लोग होंगे, तो हमको इस तरह की कोई भी हरकत या इस तरह के कोई भी काम नहीं करना जिसकी वजह से जो है वो बाकी लोगों की नजर में आपकी भी एक इमेज खराब हो। तो उससे एक माइंड मेकअप होता है। कोशिश करें कि अपने साथ कुछ लोगों को साथ लेके बैठे। देखिए, जूम प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट जो है रिजल्ट कैसे आप जनरेट कर सकते हैं, तो जूम प्लान के लिए जैसे आपने, आपके सीनियर ने कोई जूम मीटिंग कंडक्ट की और वहां पे आपकी कोर टीम के अंदर 5 लोग हैं या 10 लोग हैं,
तो कोशिश करें कि आपकी पूरी कोर टीम या आप खुद कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए और सेफ्टी के साथ मास्क यूज करते हुए 2-3 लोगों को आप अपने साथ लेके बैठें, क्योंकि साथ लेके बैठेंगे तो सामने वाला का टेंशन क्या है वो आप उसको अच्छे से भांप पाएंगे। बीच में मीटिंग लीव होने के चांसेस नहीं रहेंगे और ऑन द स्पॉट आप फॉलो भी कर सकते हैं। दिमाग में कोई क्वेश्चन चलता है तो उस क्वेश्चन का आप उसी समय पे उसको सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है रेस्पॉन्स के लिए, बीच बीच में आप गर्दन हल्के हल्के ऐसे जरूर हिलाते रहें, ताकि जो प्लानर है उसको ये लगे कि सारे जितने जो एसोसिएट जो ज्वाइन है तो वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं ध्यान से सुन रहे हैं। तो बीच बीच में रेस्पॉन्स के रूप में अपनी हल्के हल्के गर्दन जरूर आप हिलाते रहें और वीडियो हमेशा ऑन रखें। नेटवर्क एक अच्छी सी जगह नेटवर्क सेट करके वीडियो के अंदर आप रहें, वीडियो ऑन करके आप प्लान को अटेंड करें, क्योंकि वीडियो ऑफ होगा तो सामने वाला जो है जजमेंट नहीं कर पाएगा कि आप रियल में उस जो इन्फॉर्मेशन उसको हम सुन भी पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। तो साथियों, जूम प्लान आज के टाइमिंग का सबसे इफेक्टिव प्लान है, तो इसके ऊपर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो रिजल्ट जो है नो डाउट आपके समथिंग 60 to 70% रिजल्ट जो है आपके निकलने के आपके चांसेस बन जाते हैं। अब अगला आता है 1-to-1 प्लान। 1-to-1 प्लान में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है साथियों? 1-to-1 प्लान में सबसे पहले हम या तो गेस्ट के घर जाते हैं या गेस्ट को हम अपने घर पे बुलाते हैं। तो सबसे पहले हमको गेस्ट के घर पे जाके प्लान दिखाना होता है। दूसरा, मीटिंग कहीं भी हो लेकिन कभी भी हल्के में ना ले, चाहे वो आपके घर पे मीटिंग हो, चाहे वो आपके सीनियर के घर पे मीटिंग हो, चाहे आपके टीम के घर पे मीटिंग हो और चाहे न्यू एसोसिएट के घर पे मीटिंग हो। हर मीटिंग को ऐसा मान के हमको कंडक्ट करना है कि ये मेरे एक डायमंड है और आज मेरे को एक मेरा डायमंड मिल रहा है और मेरे इस डायमंड के साथ कहीं ना कहीं मेरी मीटिंग है, ऐसा मान के हमको प्लान करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही इफेक्टिव प्लान हम इसमें जनरेट कर सकते हैं। अगला, 1-to-1 प्लान करते समय डिसिप्लिन और शांत जगह का ध्यान जरूर रखें। एक तो डिसिप्लिन के अंदर हम लोग को समय का अनुशासन जो है, समय का भी अनुशासन, खुद का भी अनुशासन हमको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। टाइम पे हम पहुंचे और अपने अनुशासन डिसिप्लिन के साथ हम प्लान शो करें और ऐसी जगह का चयन करें, सिलेक्शन करें जहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं हो। जैसे कई बार हम ऐसा कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि दुकान के ऊपर बैठ के प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। कस्टमर आ रहा है, 2 मिनट के लिए आप प्लान शो करते हैं, इतने में कोई कस्टमर आ गया चीनी लेने के लिए, तो वो चीनी तोड़ने लग गया। उसके बाद फिर वो चीनी लेके कस्टमर जाता है और दोबारा आप प्लान स्टार्ट कर दे, पता चलता है 5 मिनट के बाद कोई 5 भाई साबुन लेने आ गया। ठीक है, जब आप प्लान वो फिर बीच में डिस्टर्ब हो गया। तो बार बार डिस्टर्ब होने से क्या होगा कि सामने जिसको आप प्लान दिखा रहे हैं उसका जो ध्यान है, उसका जो फोकस है वो हमारे बिजनेस पे फोकस नहीं है, उसका फोकस अपने बिजनेस पे फोकस है। तो कोशिश हम ये करें कि बिल्कुल शांत जगह पे, जहां पे करीबन 40 से 45 मिनट तक मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस रहे और डिस्टर्बेंस नहीं हो, ऐसी जगह का हमको साथियों चयन करना है। अगला, प्लान दिखाते समय चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव हमेशा होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कि मन मार के प्लान दिखा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल एकदम स्माइलिंग फेस हमारा होना चाहिए, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। चाहे आपके साथ हो सकता है कितनी भी तकलीफें हो, कितनी भी परेशानियां हो, लेकिन साथियों कभी भी परेशानियों को आपको फेस से पता नहीं चलना चाहिए कि आपके लाइफ में चैलेंज है या परेशानियां हैं, कभी ऐसा होना नहीं चाहिए। और प्लान के समय में एक बात और देखा गया है कि रिजल्ट कब नहीं निकलते। जब हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो कई बार हमारे बैक ऑफ माइंड के अंदर ये बात चल रही होती है, यार मैं प्लान दिखाने जा तो रहा हूं लेकिन पता नहीं सामने वाला जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो इसका मतलब वाइब्रेशन जो हमने क्रिएट की है ना, वो ना जुड़ने की वाइब्रेशन क्रिएट कर। जब आप प्लान दिखाने के लिए जाते हो तो इस एटीट्यूड के साथ हमको प्लान दिखाना है कि आज मेरे को मेरे के डायमंड मिल रहा है, आज मेरे को एक बहुत ही शानदार एक दमदार लीडर आज मेरे को मेरी टीम के अंदर आने वाला है। ऐसा ऐसी वाइब्रेशन जब हम रिलीज करेंगे, क्योंकि गेम जो सारा होता है ब्रह्मांड में, जिस तरह के वाइब्रेशन, जिस तरह की बातें हम रिलीज करते हैं, सेम उसी तरह के परिणाम हमारी जिंदगी में आते हैं। कई बार हम सोचते हैं जा तो रहा हूं, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अक्सर 90% ये चांसेस देखे गए हैं कि सामने वाला मिलता ही नहीं है। कई बार हम ये सोच के घर से निकलते हैं कि चलो प्लान दिखाने के लिए जा तो रहा हूं, लेकिन पता नहीं सामने वाला टाइम देगा कि नहीं देगा, तो पता चलता है कि 5 मिनट के बाद उसको इमरजेंसी काम आ गया और वो आपके प्लान को ड्रॉप करके और बीच में निकल गया। अब फिर हमको लगता है मेरे को तो पहले ही पता था कि ये समय नहीं देगा। एक्चुअल में हमको पहले पता नहीं था। एक्चुअल में हमने जो वाइब्रेशन जो क्रिएट की ना ब्रह्मांड में, वो ऐसी वाइब्रेशन हमने क्रिएट की कि जिसके वजह से सामने वाला वहां से निकल लिया। तो हमको हमेशा साथियों, क्योंकि जो भावनाएं हमसे पहले, जो बात हमारे दिमाग में चल रही है, वो बात सामने वाले तक पहुंच जाती है। एक ब्रह्मांड का नेचर का नियम है। तो हम ऐसी कोई भी बात दिमाग से रिलीज, ऐसा कोई भी विचार हम दिमाग से रिलीज ना करें कि जिसके नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। हमेशा ये सोच के जाना कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है और आज मैं जितने लोगों को प्लान बताने वाला हूं वो सब मेरे साथ जुड़ने वाले हैं और सारे के सारे मेरे को आज मेरे डायमंड मिलने वाले हैं। इस तरह की एनर्जी के साथ हम निकलेंगे तो रिजल्ट निकलने के चांसेस, गारंटी कुछ नहीं होती, बट रिजल्ट निकलने के चांसेस जो है वो आपके बढ़ जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद साथियों, जब हम प्लान की शुरुआत करते हैं
तो सबसे पहले शुरुआत करती है, ऐसा नहीं कि लिया अपना लैपटॉप या प्लान फ़ोल्डर और धड़ाधड़ प्लान बताना शुरू कर दिया। जब आप प्लान दिखाना शुरू करते हो तो सबसे पहले एक बाउंडिंग बनाना ज़रूरी होता है। 2-4 मिनट के लिए आप उसके बारे में जानिए, उसका प्रोफ़ेशन क्या है, वो क्या काम करता है, ठीक है? और मैं तो बोलता हूँ शुरुआत जो है हमारे सिस्टम ने हमको समझाया कि शुरुआत आप 1-2 तारीफ़ से कीजिए, लेकिन तारीफ़ जेन्युइन होनी चाहिए। जैसे आप कहीं पे बैठे हैं, तो उस समय पे हो सकता है कि आपको कोई वॉलपेपर अच्छा लग रहा था, आप उसकी तारीफ़ कीजिए। हो सकता है कि जिसको आप प्लान दिखा रहे हो उसने घड़ी अच्छी पहन रखी है, तो आप घड़ी की तारीफ़ कीजिए। क्योंकि तारीफ़ के बारे में बोला जाता है कि तारीफ़ वो मदिरा होता है जो कानों से पिलाया जाता है और इसका नशा बहुत खतरनाक होता है। ये मदिरा जिसको आपने पिलाया, तो तारीफ़ रूपी जो मदिरा अगर आपने पिलाया, तो सामने वाला मदमस्त हो जाता है और फिर वो आपकी बात, क्योंकि जो उसने लाइफ़ में जो भी आया, उसने उसको हमेशा उसकी बात नहीं सुनी और हमेशा उसके नेगेटिव पॉइंटों को देखा। लेकिन आप दुनिया के पहले वो इंसान हैं जिसने उसके नेगेटिव पॉइंटों को नहीं देखा, आपने तारीफ़ की उसकी। तो वो इंसान आपका मुरीद हो जाएगा, आपका कहीं न कहीं फैन हो जाएगा और आपकी बात को फिर वो सीरियसली कहीं न कहीं सुनेगा। और तो जब आप प्लान दिखाने जाते हैं तो उसको सबसे पहले आप तारीफ़ से स्टार्ट कीजिए। हो सकता है उसके दीवार पे कोई घड़ी अच्छी लग रही है तो आप उसके बारे में उससे तारीफ़ कीजिए कि सर ये घड़ी बहुत अच्छी है और ये आपने कहाँ से ली, तो वो फिर उसमें बताना शुरू करेगा। फिर उसको क्या करता है, प्रोफ़ेशन क्या है, 1-2 बातों की आप एक ज़रूर ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी काम करता हो तो सैलरी हमको नहीं पूछनी होती। कई लोग गलती कर देते हैं, सर आप कितना कमाते हैं? तो वो एक पर्सनल पार्ट होता है, कोई भी आदमी अपनी इनकम बताना नहीं चाहता, तो उस पार्ट का डिस्कशन हमको बिल्कुल भी नहीं करना, ये ध्यान रहे। तीसरी चीज, जब आप प्लान दिखाते हैं तो कोशिश कीजिए कि वो कपल के साथ बैठे, अगर मैरिड है तो अपनी वाइफ के साथ बैठे और अगर वो कोई स्टूडेंट है तो फिर उसके पेरेंट्स या तो बड़ा भाई या उसके माता पिता साथ में बैठे, क्योंकि पावर ऑफ अथॉरिटी कई बार ऐसा होता है कि जिसको आप प्लान दिखा रहे हैं तो उसका डिसीजन उसकी वाइफ लेती है, जब तक वो होम मिनिस्टर से कुछ पूछ ना ले तब तक वो कुछ भी काम, एक छोटा सा 2 रुपए का डिसीजन नहीं लेता और हम उसको बार बार मोटिवेट करते हैं कि आपको काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन वो असली बीमारी बताएगा नहीं कि मैं वाइफ से पूछूंगा, लेकिन आपको घुमाता रहेगा, नहीं 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 अभी रुको, सोचने का समय दो, ये दो वो दो। तो इसका मतलब क्या है कि तकलीफ उसको कुछ और थी, तो तकलीफ को ही साथ बैठा लिया जाए तो सारा काम हो सकता है। तो वाइफ साथ बैठेंगे तो कहना है कि उसको डिसीजन लेने के अंदर और ज्यादा इजी हो जाता है। तो ऐसा हमको करना है। अगली चीज, जब आप अपलाइन को प्लान दिखाने के लिए लेके जाते हैं तो साथियों, प्रमोशन एक बहुत बड़ा गेम होता है जिसको हम एडिफिकेशन बोलते हैं। पहली बात तो ओवर एडिफिकेशन हमको नहीं करना होता, हमको जो है वो एग्जैक्ट एडिफिकेशन करना होता है। जैसे आप अपलाइन को या अपने सीनियर के साथ प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो पहले से ही आप सीनियर का एडिफिकेशन करके रखें। कुछ लोग उल्टा कर देते हैं, करना चाहिए था सीनियर का अपने अपलाइन का एडिफिकेशन और कर देते हैं सामने वाले का एडिफिकेशन, और सामने वाले के बारे में बोलते हैं सर ऐसे ऐसे करके ये हमारे बहुत ही दमदार इंसान है और इनके तो चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं, ये एक बार जुड़ गए तो समझ लेना ये लाइन लगा देंगे और आपका भी उद्धार कर देंगे, मेरा भी उद्धार कर देंगे। तो सामने वाला समझ जाता है, अच्छा मैं लाइन लगाऊंगा तुम्हारा उद्धार होगा, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ थोड़ी थोड़ी है कोई दुनिया में। वो जुड़ने से पहले ही आपको इग्नोर कर देता है। लेकिन वहां पे अगर हम बोले किसी सिल्वर लीडर को आप प्लान दिखाने के लिए लेके गए तो एग्जैक्ट आप एडिफिकेशन करें। सिल्वर लेवल पे हमारे यहाँ पे करीबन 25,000 के आसपास रुपए आता है, तो वहां पे पैसे का एडिफिकेशन नहीं करना और पैसे का एडिफिकेशन तो कहीं भी नहीं करना। हमको वहां पे एडिफिकेशन किस तरह से करना है उसको पहले से हम बता के चले कि भाई मेरे, आपका दोस्त है तो उसको बोले भाई मेरे, जो जिस एक सक्सेसफुल सक्सेस को मैं आपको के सामने लेके आ रहा हूँ, जिस पर्सनैलिटी के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा वो एक आम इंसान नहीं है। आज एक परिवार में 4 लोगों को साथ लेके चलना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जिस इंसान से मैं आपको मिलवाऊंगा आज उनके मार्गदर्शन में 50 से ज्यादा परिवार पल रहे हैं। वो इतने महान हस्ती हैं और उनका उनके मुखारविंद से निकला एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सामने वाला इंटेंशन अटेंशन देता है, यार एक बहुत अच्छा बड़ा इंसान आ रहा है। और वो जब आप अपने अपलाइन को लेके जाते हैं तो अपनी चेयर पहले खाली करके और आपको बैठने के लिए इनवाइट करता है। तो एडिफिकेशन ये देखा गया है कि विदाउट एडिफिकेशन के जब हम प्लान करते हैं तो मात्र 3 से 4% रिजल्ट आते हैं, और जब आप एडिफाई करके जब आप प्लान करते हैं तो समथिंग 60 to 70% रिजल्ट निकलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो जब आप प्लान दिखाना शुरू किया आपने, तो उसके बाद नजरों से नजरें मिला के और कॉन्फिडेंटली आपको प्लान दिखाना है। ऐसा नहीं है कि नजरें हमने धरती में गड़ा रखी है, सामने वाला बंदा बैठा है, धड़ाधड़ लग गया, ये शेप सोप है, ये है, ये है, और 20 मिनट तक पूरा एकदम निबंध पढ़ दिया, आंखें उठा के देखिए तो सामने पता चला आदमी है ही नहीं, वो गायब है वहां से। तो हमको आई कांटेक्ट बना के रखना है, नजरों से नजरें मिला के हमको रखना है, और प्लान के अंदर 2 से 3 बार हमको कहना है कि उसके जो है कुछ क्वेश्चन करने हैं और हमें जवाब लेना है। जैसे रेमंड की बात आती है, हमारे ग्रुप है रेमंड, तो उसके बारे में आप बोल सकते हैं सर रेमंड के बारे में तो आप जानते ही, तो ये थोड़ी बोलेगा नहीं जानता, बोलेगा हाँ बिल्कुल जानता हूँ। कोई भी ग्रुप आप उठा लो, नेगेटिव का तो क्लोज क्वेश्चन करने जिसका जवाब हमें ही आना है। जैसे एक ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप है मान लो, तो आदित्य बिरला ग्रुप की जब बात आई या विमल की बात आई तो उसके बाद विमल के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो बोलेगा हाँ बिल्कुल जानता हूँ।
ठीक है? या इसके अलावा लारण्य लावण्य की बात आई, सर लारण्य लावण्य जितना बड़ा ग्रुप है जिसको दुनिया जानती है, आप भी जानते ही हैं। बोला हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। तो इसका मतलब आपको ये जज हो रहा है कि वो बात आपके जो है वो बिल्कुल पूरे ध्यान से समझ रहा है। फिर आपने प्लान दिखाना शुरू किया। प्लान दिखाते समय अब ये आप शुरुआत करें तो ये 3 सवालों से हम शुरुआत करें। सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में ड्रीम्स क्या-क्या हैं? तो जब आप सपने कुछ ड्रीम्स वो बताएगा कि मैं लाइफ में ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, तो आपने कुछ 2-4 उसने ड्रीम्स बताए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, आप आज के समय में जो काम कर रहे हैं, क्या उससे ये सभी सपने सच हो सकते हैं? तो मोस्टली जो आंसर निकल के आता है वो बोलता है कि देखो अच्छा आप ही बोल सकते हैं उसमें कि सर आज महँगाई इतनी ज़्यादा है, आपको भी पता है कि आज के समय में एक 60-70 हज़ार रुपए कमाने वाला इंसान भी परिवार को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद फिर आप ये क्वेश्चन करें, तो सर आज के समय को देखते हुए जो भी हम काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सारे सपने सच पूरे होना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, आपको क्या लगता है? वो बोलेगा हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, आज महँगाई इतनी ज़्यादा है, सपने तो दूर की बात है सर, आज के समय में परिवार को पाल लेना, दाल-रोटी का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब अब आपको की पॉइंट मिल रहा है कि उसको प्रॉब्लम कहाँ है। और तीसरा सवाल आपको करना है कि क्या आप ऐसी किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, जहाँ से सारे सपने सच किए जा सकते हैं? तो बोलेगा नहीं ऐसा तो कोई सोर्स नहीं है, तो फिर उसको बोलिए सर आपको बधाई हो, आज मैं आपको एक ऐसा कांसेप्ट बताने जा रहा हूँ, जिससे आज लाखों लोगों ने अपने सारे सपने सच किए हैं और हमारे आप जैसे लोगों के सपने सच हुए हैं और आपके भी सारे सपने ये सच हो सकते हैं। तो ये आपने एक बाउंडिंग बना ली, उसके बाद फिर आप प्लान दिखाना शुरू करते हैं। तो उसके बाद साथियों अब बात आती है अगर आप इस बिज़नेस में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको रोज़ाना कम से कम 3 से 5 प्लान दिखाने चाहिए, ये पॉइंट है। लेकिन प्लान जब आप दिखाते हैं तो फिर आप प्लान में बहुत ईज़ी है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल है। सेप्सो हमारी कंपनी है, आज हम आपको 2 मिनट का प्लान होता है हमारा, 2 मिनट में आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले प्लान हमारा सेप कंपनी का नाम है सेप्सो। साथियों 2000 से कंपनी शुरू हुई है, आज 20 साल कंप्लीट हो गया। बड़े-बड़े ग्रुप है आपके प्लान में सारे ग्रुपों लिखे लिखे हुए हैं। कौन-कौन से ग्रुप कौन-कौन से प्रोडक्ट देते हैं वो सब प्लान के अंदर लिखा हुआ है। सिर्फ हमको देख-देख के बताना है। उसके बाद जैसे ही ये सिंपल बिज़नेस है कि यहाँ पे जुड़ने के लिए आपको एक प्रोडक्ट अपना परचेज़ करना पड़ता है, ऑनलाइन एक शॉपिंग करनी पड़ती है। आपकी जो बिज़नेस की जॉइनिंग है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो जैसे आपने एक प्रोडक्ट लिया यू की पोज़ीशन मिलती है, उसके बाद कंपनी आपको 3 क्लब देती है, एक एम्बर क्लब देती है, एक ब्लू क्लब देती है, एक अंबर क्लब देती है, एक पर्पल क्लब देती है और तीनों क्लबों में सेम बिज़नेस चलता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, यू की पोज़ीशन आपको मिली, हमारा काम प्रमोशन का काम है। आपने 10 लोगों को बताया, 10 में से 2 इंसान आपके बिज़नेस को जुड़ जाएँगे आराम से। एक को आप लेफ्ट में जगह देते हैं, एक को आप राइट में जगह देते हैं। एक बिज़नेस वॉल्यूम की रेट हमारे यहाँ ₹2.5 होती है। हर बिज़नेस वॉल्यूम मैचिंग प्लान हमारा होता है। हर बिज़नेस वॉल्यूम का जितना मैच होगा टोटल काउंट होके उसको 2.5 से गुणा कर दो, इतने का आपका चेक बनेगा। ये इतना ईज़ी है कि 5वीं पास करना मुश्किल है, दूसरी क्लास पास करना आज के समय में बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमारा प्लान आसान है। एक एग्ज़ाम्पल जैसे आपने काम किया, किसी ने 500 बिज़नेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट इधर ले लिया, 500 बिज़नेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट इधर ले लिया। बिज़नेस वॉल्यूम हो गया आपका 1000, तो 1000 एक बिज़नेस वॉल्यूम की रेट है ₹2.5, तो 1000 को 2.5 से गुणा कर दो, आपका उसी वीक का चेक बनेगा 2500 का। अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कि 400 बिज़नेस वॉल्यूम आपके इधर गया, 600 बिज़नेस वॉल्यूम इधर गया, तो मैचिंग कितना हो गया? मैचिंग हो गया 400, तो 400 इधर से उठा, 400 इधर से उठा, टोटल हो गया 800। 800 को 2.5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो चेक बनेगा वो 2000 का चेक बनेगा। अब बात ये आती है बट इधर तो 600 बिज़नेस वॉल्यूम थे, तो 200 पॉइंट जो आपके बचे हैं, जो 200 बिज़नेस वॉल्यूम बचे हैं, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएँगे। अगले में बैलेंस में ऐड हो जाएगा। बैलेंस इन द सेंस फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वीक में इधर 200 का बैलेंस था, इधर मान लो गए अगले वीक में 300 बिज़नेस वॉल्यूम, उधर गए 500 बिज़नेस वॉल्यूम। तो 200 ऑलरेडी इधर थे, 300 ये नए आ गए, तो 300 प्लस 200 टोटल हुए 500, उधर ऑलरेडी 500 है, तो 500 प्लस 500 मैचिंग हो गए 500, दोनों को काउंट करेंगे तो 1000 गुणा करेंगे 2.5 से, बिकॉज़ 1 बीवी इक्वल टू 2.5 रुपीज़। तो 1000 को जब 2.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसी वीक का आपका जो चेक बनता है वो 2500 का है। इतना सिंपल प्लान है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं प्लान में। उसके बाद फिर कन्विंसिंग आती है, कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसका जवाब मैं आप लोगों को दूँगा। तो प्लान के समय इन बातों का ध्यान रख अच्छा कभी घबराना नहीं है कि सामने वाले ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, तो साथ ही एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, धरती पे अगर क्वेश्चन बना है, तो उसका जवाब भी बना है। तो उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप जवाब दें बहुत बढ़िया से 5-7 क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। प्रगति पथ बुक में रिकमेंड करूँगा वो आपको प्रगति सूत्र बुक रिकमेंड करूँगा, उसमें सारे क्वेश्चनों के जवाब हैं। लेकिन अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं भी पता, तो भी परेशानी की बात नहीं है। सामने वाले को बोलिए, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। उसको बोलिए सर ये मैं बिल्कुल नया हूँ अभी, इस क्वेश्चन का जवाब मेरे को नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन है तो इसका मतलब जवाब भी है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका परफेक्ट जवाब मैं आपको दूँ। तो फिर परफेक्ट जवाब आप उसको देंगे, वो एग्री हो जाएगा, नो, नो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा बोलेगा और आप उसको परफेक्ट जवाब दीजिए। फिर आप बोलेंगे सर वो अगली बार मिलेगा ही नहीं, तो भी आपका बेनिफिट है इसमें। मान लेते हैं आपने जवाब नहीं दे पाए, वो नहीं मिला,
लेकिन एक बात आपके लिए एक अच्छी हो गई है कि वो क्वेश्चन दोबारा अगर आपके सामने आ गया, जो क्वेश्चन उस इंसान ने किया था और जो आपको मिला नहीं, वो क्वेश्चन तो दोबारा अगर आपके सामने आया, तो उसका जवाब आप इतना बढ़िया देंगे कि लाइफ का सबसे बढ़िया जवाब आप उसका देंगे, ये तय है। तो आपको कभी भी इन चीजों को लेकर परेशान नहीं होना। सर, एक लाइव घटना हुई थी मेरे साथ, वो मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा प्लान को लेके। जब मैंने शुरू किया था सिल्वर लेवल पे, तो मेरे साथ एक लड़का रहता था, लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण को हम शाम को क्या करते थे, मैं उसको बोलता था, मैं उसको एक तरह से हम दोनों पावर वर्कशॉप चलाते थे। तो मैं उसको बोलता था, लक्ष्मी तू मेरे को प्लान दिया कर, और फिर तेरे कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। तो उसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि उसको लारण्या लावण्या नहीं आता था। लारण्या लावण्या को वो हमेशा लारंगे वारंगे बोलता था। तो मेरे को प्लान बताता, सर ऐसे करके हमारी कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, ये ब्रिंसविक है, ये है, रेमंड है, ये है। और लारण्या लावण्या जैसे आता था बोलता था ये लारंगिया वारंगिया। तो मैं उसको समझाता था, लक्ष्मी भाई ये लारंगिया वारंगिया नहीं है, लारण्या लावण्या है। बोला ठीक है साहब, कल से ध्यान रखूंगा। अगले दिन तो फिर वो मेरे को प्लान बताता था, तो फिर मेरे को बोलता था ये लारण्या लावण्या नहीं, लारंगिया वारंगिया है। फिर उसको मैं समझाता था, लेकिन कई बार समझाने के बाद समझ नहीं आई। तो अगले दिन तो उसने उस ग्रुप का नाम ही नहीं लिया। तो मैंने बोला, भाई लक्ष्मी एक ग्रुप और रह गया। बोला हाँ साहब, एक ग्रुप और है जिसका नाम है लारंगिया वारंगिया। तो मैं बोला, यार लड़के तेरे को समझ नहीं आ रही, इतनी बार मैं तेरे को समझा चुका हूँ, तो एमए बीएड अपने आप को बोलता है और तेरे को इतना नाम नहीं आ रहा। वो बोलता है, बोला साहब क्यों परेशान कर रहे हो मेरे को। मैंने बोला मतलब, बोला मतलब ये सर, ये लारंगिया वारंगिया है, मतलब उसने अपनी लैंग्वेज बोल के बताया। बोले ये है, ये आपको पता है और ये मेरे को पता है। मैंने बोला हाँ, तो बोले सामने वाले को थोड़ी पता है कि लारंगिया वारंगिया है या फिर इसका ओरिजिनल नाम क्या है। तो मैंने बोला, यार कैसी बात कर रहा है, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा मेरे जैसा और उसने जो देख लिया, हमारे देवेंद्र शर्मा साहब, सुनेरी साहब जैसा कोई पढ़ा लिखा इंसान, बढ़िया वेल एजुकेटेड, वो तो पकड़ जाएगा तेरे को, तो वहां फंसेगा, फिर क्या बोलेगा। तो बोला साहब मैं बोलूंगा कि जब मैं गलत बोल के सफल हो सकता हूं, तो आप तो बिल्कुल सही बोलते हो, मेरे से बढ़िया कर सकते हो। तो ये बात मेरे को उसकी उस दिन समझ आई कि कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, फर्क इससे पड़ता है कि हम कितने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। ठीक है, और सामने वाले को भी नहीं पता होता, उसका सिर्फ ध्यान ये होता है कि हाँ भाई ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ये बिजनेस है। आपने क्या बोला क्या नहीं बोला उससे फर्क नहीं पड़ता, बट प्लान दिखाना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, और डायमंड बनना अगर आपको है तो फिर इसका मतलब प्लान दिखाना पड़ता है। तो 3 से 5 प्लान आप जरूर दिखाएं साथियों। उसके बाद ये तभी संभव होगा जब आप लोगों को 1 to 1 प्लान दिखाएंगे। 3 से 5 प्लान कैसे, पर डे हम अगर एक नियम बनाते हैं कि रात को सोने से पहले मैं 3 से 5 लोगों से इस बिजनेस की चर्चा में जरूर करूंगा। और ये कहना है कि अपने सेल्फ कमिटमेंट से होगा ये। जब तक हम खुद कमिटमेंट नहीं लेंगे इस बात का, तब तक बात बनेगी नहीं। तो ये सेल्फ कमिटमेंट है कि ये करना है कि जिस तरह से हम फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो उस दिन ऐसा थोड़ी है कि किचन के ताला लग जाता है। नहीं, किचन ओपन होती है, लेकिन हमारा सेल्फ कमिटमेंट होता है कि आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो उसी तरह से हमारा ये सेल्फ कमिटमेंट होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, सोने से पहले 3 से 5 प्लान में दूंगा ही दूंगा। उसके बाद आता है 1 to 1 प्लान दिखाने के बाद कोशिश करें कि वो जो आपका गेस्ट है जिसको आपने प्लान दिखाया है, वो गेस्ट आपका वेन्यू में जरूर आए, क्योंकि वेन्यू के अंदर वो एक बड़ी पिक्चर देखता है। जब आपने एक इंडिविजुअल प्लान दिखाया तो आपने एक छोटा रूप बताया बिजनेस का, लेकिन जब वो वेन्यू में आता है तो वेन्यू के समय के अंदर उसका एक बहुत ही बड़ा रूप वो कहीं ना कहीं देखता है। उसके बाद आता है साथियों अगला प्लान, आता है हमारा ग्रुप प्लान। ग्रुप प्लान के अंदर या तो हम किसी के घर पे जाते हैं या अपने घर पे 8 से 10 लोगों को हम प्लान दिखा सकते हैं एक साथ। लेकिन 8 से 10 लोगों को प्लान दिखाएं तो 1-2 आपके साथ एसोसिएट जरूर हो, जो ज्वाइन एसोसिएट है। क्योंकि प्लान दिखाने के बाद उनका वेगेंदा सर्किल करना पड़ेगा, उनका फॉलोअप करना पड़ेगा ऑन द स्पॉट, राउंड द सर्किल में। तो उनको मैनेज करने के लिए 2 से 3 लोग आपके साथ होने चाहिए। तो आप 2-3 लोगों की टीम बना के, ग्रुप बना के, और आप इसको ग्रुप प्लान को कंडक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता, अगर ग्रुप प्लान करते समय ध्यान रखें कि ग्रुप प्लान में अगर एक व्यक्ति नकारात्मक हुआ तो पूरे प्लान को भी वो खराब कर सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीकली मीटिंग में जरूर निमंत्रण दें। जब आपने ग्रुप प्लान किया और जब आप अलग अलग लेके जाते हैं, जब आप अपने साथ 2 या 3 लोगों की आप टीम तैयार करते हैं, तो उसका एक बेनिफिट ये भी हो जाता है कि मान लो आपने 3 अलग अलग ग्रुप बना लिए 3-3 लोगों के, और एक ने किसी ने बहुत ज्यादा नेगेटिव बात कर दी, तो नेगेटिव बात करने के बावजूद बाकी जो 2 ग्रुप है उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप इसको इस तरह से मैनेज करें। और जिसको भी आपने ग्रुप प्लान दिखाया है उसको वीकली जो मीटिंग होती है, जैसे अभी तो वीकली हमारी जूम मीटिंग होती है, जैसे हमारे यहाँ एक प्रोग्राम होता है जो जीता वही सिकंदर। आप जिसको भी प्लान दिखाते हैं तो जो जीता वही सिकंदर में आप जरूर उसको पार्टिसिपेट करवाएं, क्योंकि वहां उसको एक बड़ी पिक्चर क्लियर होती है। हो सकता है कि आप उसकी नकारात्मकता को खत्म नहीं कर पाए, तो जरूरी थोड़ी है कि आज मैं हर आदमी इंसान को सेट कर सकूं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। लेकिन कोई किसी से सेट होगा, कोई किसी से सेट होगा, किसी को किसी की बात समझ आएगी। और जब वो एक बड़े रूप में प्लान देखता है तो पता नहीं किस इंसान की बात उसके दिल को छू जाए और उसी एक बात से डिसीजन लेकर वो इस बिजनेस में डायमंड बन सकता है।
अगला आता है कुछ सावधानी और सिस्टम की भरपूर जानकारी के साथ अगर आप प्लान करेंगे तो प्लान आपका सफल हो सकता है। तो नॉलेज आप जरूर लेके चले प्लान की, प्रोडक्ट्स हमारे क्या-क्या हैं। अब प्लान की नॉलेज में क्या-क्या है? एक तो नॉलेज में ये है कि कंपनी का हमारी कंपनी करती क्या है, हेड ऑफिस कहाँ है। दूसरी नॉलेज हमारे पास प्रोडक्ट कौन-कौन से हैं। तीसरी नॉलेज हमारा बिज़नेस का पूरा प्लान कि लेफ्ट में इतना बिज़नेस वॉल्यूम गया, राइट में इतना बिज़नेस वॉल्यूम गया तो हमारा जो है चेक कितने का बनेगा। तो ये एक आधे घंटे की नॉलेज है जो आपको अपने आपके अपलाइन से मिल जाती है। तो पूरी नॉलेज के साथ उतरेंगे तो कहीं न कहीं रिजल्ट निकलने के चांसेज़ है वो ज़्यादा हो जाते हैं। अगला आता है दोस्तों वीकली प्लान, साप्ताहिक जिसको हम प्लान बोलते हैं, जो कि फिलहाल के लिए कुछ दिन के लिए ये पोस्टपोन रहेगा। लेकिन ये वीकली जो प्लान ये हमारा ज़ूम के माध्यम से चलेगा। तो वीकली प्लान में किन-किन बातों का ध्यान रखना है, ये इस बिज़नेस का सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है ये। क्योंकि इस प्रोग्राम से एक बहुत बड़ा विज़न एक लीडर लेके जाता है। और इस बिज़नेस में विज़नरी आदमी हमारे बिज़नेस में सफल होता है। जिसका विज़न क्लियर है कि मेरे को मिलेगा क्या? मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ? तो वो इंसान इस बिज़नेस में ज़्यादा सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने के चांसेज़ उसके होते हैं। आप इस मीटिंग में अपने किसी भी गेस्ट को लेके साथ लेके जा सकते हैं। अगर आपको बिज़नेस की ज़्यादा जानकारी नहीं है तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ़ इतना सा काम करना होता है, अपने गेस्ट को मीटिंग में आपको बिठाना होता है। बाकी का प्लान दिखाना, वो सारी चीज़ वहाँ के जो सीनियर ऑर्गेनाइज़र जो लोग होते हैं, तो वो सारा काम वो लोग करते हैं। तो इसमें आपको कहीं न कहीं रिज़ल्ट निकलने के भी चांस ज़्यादा होते हैं और आपका काम, अगर आपको प्लान दिखाना नहीं भी आता, तो भी आपका काम बन जाता है। जैसे आपने ज़ूम का जो साप्ताहिक प्लान हमारा होता है, उसमें आप लोगों ने बिठाया, तो आपके जितने जो मिलने वाले हैं, उनको आपके सीनियर लीडर्स प्लान बताते हैं, तो उसको और भी अच्छे से माइंड में क्लियर हो जाता है प्लान। उसके बाद अगर आप नए हैं तो ये आपके लिए दमदार प्रोग्राम साबित हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में हो सकता है आपका एजिटेशन हो प्लान दिखाने की। तो शुरुआत के दौर के अंदर ये जो प्रोग्राम है, वीकली जो मीटिंग होती है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित होती है। तो इस तरह से हमारे 4 प्लान होते हैं। प्लान साप्ताहिक प्लान दिखाने के फायदे, यहाँ पर बड़ी गंभीरता और औपचारिकता के साथ बड़े पर्दे पर प्लान प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन किसी सफल नेटवर्कर द्वारा दिखाया जाता है। यानी कि बड़ी पिक्चर यहाँ पे आदमी को क्लियर होती है, जो कि हमारे ऑलरेडी सक्सेसफुल जो लोग हैं, उनके माध्यम से ये प्लान आपको प्रेजेंट होता है। या किसी व्यक्ति को ये नहीं लगता कि उसका प्रस्तुतिकर्ता से कोई सीधा संपर्क है, क्योंकि कई बार आदमी को ये लग जाता है कि यार मैं ये सामने वाला जो मेरे को प्लान दिखा रहा है, इसका क्या फायदा है। लेकिन वहां तो वो उसको डायरेक्टली जानता ही नहीं है, तो उसके दिमाग की पिक्चर क्लियर हो जाती है कि इस इंसान को मेरे से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे एक तरह से निस्वार्थ भावना के साथ प्लान दिखाया जाता है। अगला, साथ ही उन लोगों को भी देखता है जिससे ज़्यादा, तो हाँ, वो उन लोगों को भी कहीं न कहीं मीटिंग में देखता है, जो उससे ज़्यादा स्मार्ट हैं, उससे ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं, तो वहाँ पे आदमी कंपेयर करता है, यार ये इतना अच्छा पढ़ा-लिखा, क्योंकि वहाँ पे हर मटेरियल अवेलेबल है, वहाँ पे हर इंसान अवेलेबल है। कम पढ़े-लिखे लोग भी वहाँ पे टेस्टिमनी के लिए होते हैं, अच्छे पढ़े-लिखे भी टेस्टिमनी के लिए होते हैं, तो आदमी कहीं न कहीं अपने आप से कंपेयर करता है। कम पढ़ा-लिखा, कम पढ़े-लिखे से कंपेयर करेगा कि जब ये कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। ज्यादा पढ़ा लिखा ज्यादा पढ़े लिखे से कंपेयर करेगा, जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसके इफेक्ट बहुत अच्छे हैं। इसके बाद अगर एक वकील दूसरे वकील को देखो तो विश्वास करने में सहायता मिलती है, वहां पे कॉमन रेप हम कर सकते हैं। एक टीचर टीचर से मुलाकात करवा सकते हैं, वकील की वकील से मुलाकात करवा सकते हैं। तो टीचर को लगेगा यार ये टीचिंग प्रोफेशन से ये कर गया, मैं भी कर जाऊंगा। वकील को ये लगेगा ये वकाल वकील है, ये कर गया, मैं भी कर जाऊंगा। कोई डॉक्टर वहां पे है तो डॉक्टर को ये लगेगा जब ये डॉक्टर साहब कर सकते हैं तो मैं भी कर जाऊंगा। तो कॉमन रेपो वहां पे आपको देखने को मिलता है। अगला, वीकली मीटिंग में बिजनेस को शोकेस भी कहते हैं। वीकली मीटिंग को बिजनेस का शोकेस, यानी कि वहां पे एक बहुत बड़ी पिक्चर क्लियर होती है इंसान को, तो इससे आपको कहीं ना कहीं बड़े बेनिफिट मिलते हैं। और वीकली मीटिंग में एक दमदार माहौल बनता है। और हमारे ग्रेट आदर्श मिस्टर देवेंद्र शर्मा साहब बोलते हैं कि आप माहौल बना दो, माहौल आपको बना देगा। तो वहां पे एक बहुत ही अच्छा माहौल बनता है। उस माहौल बनने से आपके जो रिजल्ट निकलने के चांसेज हैं वो ज्यादा होते हैं। और वीकली मीटिंग में जाए तो किन किन बातों का ध्यान रखना, हमेशा फॉर्मल ड्रेस, ये तो हर जगह ध्यान रखना है। चाहे आप 1-to-1 प्लान दे, चाहे आप जूम जूम प्लान दे, चाहे आप ग्रुप प्लान करें, चाहे आप वीकली आपका जो है वीकली प्लान में आप जाएं। ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखना साथियों, जिसमें कोशिश करें अगर आपका ब्लैक सूट, व्हाइट शर्ट और रेड टाई और ब्लैक आपके पास शूज हैं तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। नहीं, अगर आप पास अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं भी है तो एटलीस्ट जींस, स्पोर्ट्स शूज और टी शर्ट, ये आप अलाउ नहीं है और इनको आपको बिल्कुल इग्नोर करना है। और जितना जल्दी कर देंगे उतनी जल्दी आपके रिजल्ट निकल जाता है। कई बार आदमी बहुत ज्यादा पूरे प्रोस्पेक्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद बोलता है कि सर अब मैं बदलूंगा। तो ये काम अगर हम पहले ही कर लेते, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है, तो अगर डे वन से अगर हम ये काम कर लेंगे तो आपके रिजल्ट निकलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। हमेशा जोश में रहना है, कभी भी ठंड इतनी ठंडी ठंडी बातें करते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसा चेहरा बना लेंगे, बोलेंगे भाई मैंने जुड़ जा इसमें, देख तू जुड़ जाएगा तो मेरा 1000 का चेक बन जाएगा, तू जुड़ जाएगा तो मेरी जिंदगी का उद्धार हो जाएगा।
ठीक है, कई तो बोलते हैं, सामने वाला बोल भी देता है, बोले परेशान क्यों हो रहा है इतना? बोले यार 5 को बताया था, 4 नहीं जुड़े, प्लीज तू मना मत कर दियो। तो सामने वाला बोलता है कि भाई तेरे जैसा मरिया आदमी के साथ मैं जिंदगी नहीं लगा सकता। क्योंकि मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आप बताइए, जो इंसान जोश में रहता है, दमदार है, आप उसके साथ जिंदगी लगाना पसंद करेंगे, या फिर जो इंसान बिल्कुल एकदम ठंडा बैठा है और बिल्कुल बुझे हुए कोयले की तरह आप उसके साथ जिंदगी लगाना पसंद करेंगे? तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर है वो यही आएगा कि जोश के साथ और दमदार लीडर के साथ आप अपना भविष्य लगाना पसंद करेंगे। तो साथियों, सामने वाले के साथ भी ये कंडीशन अप्लाई होती है कि वो भी जोशीले इंसान के साथ जिंदगी में अपना जो है वो लाइफ लगाएगा। तो हमेशा एक्साइटमेंट के साथ रहना, हमेशा जोश के अंदर रहना है जब आप प्लान दिखाते हैं तो। तालियां बजाने की जब बात आती है तो दमदारी के साथ आपको तालियां बजा के माहौल बनाना है। सही भाषा का उपयोग करना है। कभी भी जो लोकल लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं उसको तू तड़ाके वाली लैंग्वेज को हमको कहीं ना कहीं इग्नोर करना है और उस लैंग्वेज का हम यूज ना करें। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जैसे आपको कोई बहुत ज्यादा क्लोज है और हमेशा आपने तू तड़ाके से बात करी है, और प्लान दिखाने अगर आप जा रहे हैं तो आपको उसको उसी लैंग्वेज में बात करनी है। क्योंकि वहां पे अगर आप करने लगे तो उसको लगेगा यार जरूर इसके ऊपर कोई ऊपरी पढ़ाई का साया तो नहीं आ गया, ये पता नहीं क्यों आप करने लग रहा है। तो वहां पे आप लोकल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। लेकिन एज ए जब आप अपलाइन बन के और किसी आपकी टीम के किसी को आप प्लान दिखाते हैं, वहां पे आपको लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना है। वहां पे फिर आपको तू तड़ाके वाली बातें, जो लोकल लैंग्वेज कालिया पीलिया धोलिया जो हम करते हैं, उस लैंग्वेज को साइड में करके हमको प्रोफेशनली तरीके से बात करनी है। आप शब्द का हमको यूज करना है और हमेशा मीटिंग हॉल के अंदर ही रहें, बाहर पार्किंग या रोड पर ना खड़े हों। तो जूम के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा, हमेशा जूम में आप बने रहें। कई लोगों को मैं देखता हूँ अपने जो उनके जो लिस्ट के जो लोग हैं, एसोसिएट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं जूम मीटिंग में एंट्री करवा के और फिर कहीं ना कहीं जूम मीटिंग से आउट होकर बाहर घूम रहे होते हैं। तो चाहे वो जूम मीटिंग हो और चाहे वो आपका वीकली मीटिंग हो, आपको वहां पे अवेलेबल रहना जरूरी है। क्योंकि आपका प्रोस्पेक्ट आपको देख रहा है कि आप है कि नहीं है। आप अगर है तो वो कंफर्ट फील करता है, आप अगर नहीं है तो आप आउट होने से पहले वो आउट हो जाएगा। ये देखा गया है। तो आपको मीटिंग में लास्ट तक बने रहना है। और अगर आता है जोरदार तालियां बजाएं, और ना का जोरदार हाँ या और ना का जो भी आंसर आपसे लिया जाता है तो उसका आप आंसर जरूर दें। क्योंकि माहौल एक नया आदमी नहीं बनाता, माहौल हमारा जॉइन एसोसिएट को बनाना पड़ता है। तो माहौल बनाने के लिए ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपने टेस्टिमनी के लिए हमेशा ध्यान रखें, टेस्टिमनी हमेशा देनी है। आदर्श टेस्टिमनी में क्या क्या आपको बताना है। कुछ लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से शेरों शायरी ला उके और फिर टेस्टिमनी देते हैं कि आंधियों को भी वहीं पे दिया जलाने की, पता नहीं, मेरे को तो इतनी आती भी नहीं है, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ के कौन कौन सी शायरी के माध्यम से वो करते रहते। नहीं, आपको सिंपल अपना नाम बताना है। सामने वाला आपकी शायरी में इंटरेस्ट नहीं रखता, वो ये पूछना चाहता है कि आप कौन है, आपने कितना रोकड़ा कमाया वो बताओ। तो आपको अपना नाम बताना है। दूसरा, आप क्या काम करते थे, प्रोफेशन आपका जो पास्ट था वो बताना है। आपका ग्रुप साइज कितना आप ये बता सकते हैं, और साथ में आपकी इनकम कितनी आप ये बता सकते हैं। तो ये आपको एक आदर्श टेस्टिमनी है। इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है और समय का विशेष ध्यान रखना। आपको मैक्सिमम जो 30 सेकंड का या 40 सेकंड का समय दिया है, तो अपनी पूरी बात को 40 सेकंड के अंदर अंदर आप लोगों को कंप्लीट कर देनी है। और टेस्टिमनी देनी हो तो उन्हें ये बताएं कि आपने जो डर आप ये बताएं कि जो डर का सामना आज वो कर रहे हैं। क्योंकि हर आदमी को शुरुआत में थोड़ा कंफर्ट फील नहीं होता, थोड़ा डर होता है। तो आप उसको ये बताएं कि ये आपको भी था वो डर, लेकिन उसके बावजूद आप कर गए, तो फिर सामने वाला भी कर सकता है। तो टेस्टिमनी में इस चीज को आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। दूसरी चीज, सीखने की ताकत के बारे में बताएं। ये जो सबसे पावरफुल हमारा एजुकेशन सिस्टम, इसके बारे में बताएं कि साथियों यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग मिलती है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के जो है, सेल्स स्किल्स के जो है वो कोर्स होते हैं, कम्युनिकेशन के कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो सीखने की जो ताकत है इस बिजनेस की, जो कि हमारा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, उसके बारे में आप जरूर बताएं उनको। ज्यादा से ज्यादा बड़ा नुकसान और बड़े से बड़ा फायदा जरूर होता है। नुकसान ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नुकसान ये होगा कि बढ़िया प्रोडक्ट हमारे घर में आ जाएगा। इससे और ज्यादा नुकसान क्या होगा कि आपके अकाउंटों में पैसा आ जाएगा। इससे ज्यादा नुकसान क्या होगा बताइए मेरे को? फायदा क्या है? हमारे 6 टाइम क्राउन एम्बेसडर लीडर श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब बोलते हैं, यहाँ दो ही चीजें होती हैं, या तो यहाँ फायदा होता है या यहाँ मोटा फायदा होता है, नुकसान तो कुछ होता ही नहीं है साथियों। तो ये चीज हम उनको टेस्टिमनी में मेंशन कर सकते हैं। आपकी नजरों में बिजनेस क्या है, ये कम शब्दों में बताएं। एक कोई भी पॉइंट, जैसे कि आज रामकिशन जी ने बहुत बढ़िया 40 पॉइंट बताए इस बिजनेस को करने के। तो आपकी नजरों के अंदर वो कौन सा पॉइंट, जो आपने जिस पॉइंट ने आपके दिमाग को स्ट्राइक किया, उस पॉइंट को आप जरूर मेंशन करें उसमें, जिससे सामने वाला आदमी कंपेयर करता है और उससे वो मोटिवेट हो सकता है। लोगों के सबर का बांध टूटने से पहले अपनी बात को खत्म कर दें। कई लोग इतना पका देते हैं, 5 मिनट तक अपलाइन बार बार इशारा कर रहा है, उसके बावजूद भी माइक मिल जाए और मंच मिल जाए, फिर तो उनको लगता है कि अब तो पता नहीं क्या मिल गया। तो साथियों, हमको समय का विशेष ध्यान रखना है। सामने आपका जो एसोसिएट बैठा है
वो आपकी बातों से कितना ज्यादा, अगर आपने लंबा टाइम खींचा तो ज्यादा आपसे बोर हो सकता है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो ये प्लान है हमारा साथियों, इन प्लानों का आपको ध्यान रखना है। और प्लान जब आप दिखाते हैं पूरी दमदारी से दिखाइए, पूरे जोश के साथ दिखाइए और बिल्कुल निडर होकर दिखाइए। और नंबर्स का गेम है इस बिजनेस के अंदर, ये ध्यान रहे। नंबर्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। सर, मैं पिछले 11 साल का मेरा ये एक्सपीरियंस बोलता है, और सिस्टम ने मेरे को समझाया, मेरे ग्रेट मेंटर्स ने मेरे को समझाया कि क्वालिटी से इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। आज मैं एक प्लान दिखाऊं, दमदारी के क्वालिटी से दिखाऊं, तो मैक्सिमम रिजल्ट एक का निकाल सकता हूं। लेकिन मैं कम दमदारी से प्लान दिखाऊं लेकिन 10 दिखाऊं, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट ज्यादा निकल के आ जाएंगे। और ऐसा कहीं भी नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि आपने इतनी दमदारी से प्लान दिखाया, सामने वाला बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और कई बार आपने देखा आप वैसे ही प्लान दिखा रहे हो, सामने वाला जुड़ जाता है। तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता सामने वाला किस मूड में बैठा है। बस गेम है नंबर्स ऑफ प्लान। मेरे साथ एक लाइव घटना हुई जयपुर के अंदर। हम प्लान दिखाने गए, एक आर्मी का एक बंदा था, तो प्लान दिखाने गए। मिस्टर सरजीत सिंह जी बीएमडब्ल्यू ओनर, मिस्टर श्याम सिंह चौहान बीएमडब्ल्यू ओनर, मिस्टर मोहित सैनी ओडी ओनर और मिस्टर पवन यादव ओडी ओनर। हम 4 लोग एक इंसान को फ्री बैठे थे, चलो एक प्लान दिखाने चलते हैं। सर, वहां पे श्याम जी ने प्लान दिखाया, फॉलोअप मैंने किया, और लास्ट में बोलता है बोले इस तरह के काम पे विश्वास नहीं है। 2-2 लाख के चेक ऑनलाइन दिखा दिए, सब दिखा दिया, लास्ट में बोलता है मेरे को विश्वास नहीं है। अब बताओ क्या बोलोगे आप? क्वालिटी की कमी थी क्या? अचीवमेंट की कमी थी क्या? लेकिन नहीं जुड़ा। तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्लान कैसा है, फर्क इससे पड़ता है कि आपके प्लान कितने हैं। नंबर्स ऑफ गेम, गेम टोटल नंबर्स का है। ज्यादा नंबर्स आप जनरेट करें, जितने ज्यादा नंबर्स आप प्लान में दिखाएंगे उतने ज्यादा रिजल्ट आएंगे। ये नहीं सोचे कि मेरे को प्लान दिखाना आता है कि नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। कई बार जिनको नहीं दिखाना आता वो अच्छा रिजल्ट निकाल जाते हैं, और जिनको दिखाना आता है उनके रिजल्ट नहीं आते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको बहुत अच्छा प्लान आएगा तो आप अच्छा रिजल्ट निकालेंगे, या कम प्लान आता है तो कम रिजल्ट निकलेंगे। नहीं, बस गेम एक ही है, आप प्लान दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, इससे रिजल्ट आता है। एक आदमी बहुत अच्छी क्वालिटी लेके बैठा है लेकिन प्लान नहीं दिखा रहा, हमारी नजर में वो क्वालिटी जीरो है। लेकिन एक इंसान में क्वालिटी चाहे नहीं है लेकिन प्लान दिखाई जो दिखा रहा है, तो वो सेप शो का हीरो है। तो हमको जीरो बनने बनने हम लोग नहीं आए हैं, इस बिजनेस में हम हीरो बनने आए हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो साथियों, ये सारी चीजें थी प्लान के बारे में। ज्यादा से ज्यादा प्लान हम दिखाएं। और जब आप कपल के साथ प्लान दिखाएंगे तो बेनिफिट होता है। भाभी जी साथ में बैठी हैं, जब आप प्लान दिखाते हैं तो मोबाइल का आप स्विच ऑफ करवा दीजिए। लेकिन सामने वाला मना करता है तो ये भी नहीं बोलना है कि बंद नहीं करेगा तो चल्लू भी नहीं करेगा। हो सकता है उसका ईगो हर्ट हो जाए वहां पे। तो हमको जो है उसका कोशिश करें कि फोन से डिस्टर्बेंस नहीं हो। वो बोलता है कि नहीं सर मैं स्विच ऑफ नहीं कर सकता, तो उसको इस बात को लेकर जरूर बोलें कि सर आप साइलेंट कर लीजिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हम और आप बीच में अब हम शेयर करेंगे, वो हो सकता है उस इन्फॉर्मेशन ने आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल ली है। और ये भी हो सकता है कि आज का जो है 40 मिनट का समय जो मैं आपका ले रहा हूँ, ये आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट समय, टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो बोलेगा ठीक है नो प्रॉब्लम, मैं साइलेंट कर लेता हूँ, साइलेंट हो जाएगा। मोबाइल है वो साइलेंट कर लेगा। दूसरी चीज, फिर आप बोलिए कि सर मैं मुझे अच्छा लगेगा भाभी जी को भी आप साथ लेके बैठिए, क्योंकि कुछ डिसीजन ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको आपके लाइफ पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। तो फिर वहां पे अगर वो मना करता है नहीं नहीं नो प्रॉब्लम, मैं आई विल टेक डिसीजन, अगर इस तरह से बोलता है, तो फिर आपको ये नहीं बोलना नहीं नहीं अगर आप नहीं बिठाओगे तो मैं चल्लू नहीं करूंगा, तो वहां पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो वो अगर बोलता है कि नहीं मैं डिसीजन ले सकता हूँ, तो फिर आप ज्यादा बहस नहीं करना, बट कोशिश करना कि वो कपल के साथ बैठे। कपल के साथ बैठने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जब फॉर्म भरने की बात, जब डिसीजन लेने की बात आती है, तो वहां पे अगर वो आनाकानी भी करेगा, तो मैडम का आप ब्रह्मास्त्र यूज कर सकते हो। मैडम पास में बैठी है तो उनको बोलिए क्यों भाभी जी बताइए, आज के समय में महंगाई को देखते हुए हर लेडीज का कहना कि सपना तो ज्वेलरी लेने का, आपका भी होता होगा, लेकिन क्या करें ये महंगाई, कमर तोड़ महंगाई इतनी है कि आज खर्चे ही पूरे नहीं हो पाते, ज्वेलरी की तो दूर की बात है। तो भाभी जी बोले कि बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब। तो फिर वहां पे सामने वाला आदमी बेचारा करेगा ही करेगा, मरेगा नहीं तो क्या करेगा बताओ। नहीं तो रात को फिर खाने के लाले पड़ेंगे उसको, खाना उसको मिलने वाला नहीं है। और 2-4 बार भाभी जी ने हाँ भाई साहब बोल दिया, तो भाई साहब के पास फिर हाँ बोलने के अलावा कुछ दूसरा रास्ता बचेगा भी नहीं। तो बहुत तगड़ा नॉकआउट पंच है। तो कपल के साथ प्लान दिखाएंगे तो रिजल्ट आपके ज्यादा निकल के आएंगे। अब बात आती है साथियों फॉलो। फॉलोअप हमारे प्लान के बाद का अगला पार्ट होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि रिजल्ट जो निकलते हैं प्लान के बाद वो फॉलोअप से निकलेंगे। फॉलोअप में किन किन बातों का ध्यान रखना है। फॉलोअप प्लान दिखाने के बाद हर व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं ले पाता। कई बार ऐसा नहीं है कि रिजल्ट, कई बार रिजल्ट निकल भी जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आपके समथिंग 70% रिजल्ट नहीं निकलते। 30% रिजल्ट आप ऑन द स्पॉट सेल आप ले लेते हैं। बट कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा सोचने का, जेन्युइनली उनको टाइमिंग चाहिए, और उसके बाद फिर वो थोड़ा समय लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, फॉलोअप दोबारा मिलकर निर्णय लेने में जो मदद करता है उसको हम फॉलोअप बोलते हैं। फॉलोअप में अगर आप 24 घंटे में फॉलोअप करेंगे तो 90% चांस है वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएगा विद इन 24 आवर्स। प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप से 90% चांस होते हैं वो जुड़ता है।
उसके बाद अगर आप 48 घंटे के बाद फॉलोअप करते हैं तो 40% चांस होते हैं, और अगर आप 72 घंटे के बाद फॉलोअप करते हैं तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। चांस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फॉलोअप ऑन द स्पॉट बोला जाता है, गर्म लोहा है वो आप उसको कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन लोहा ठंडा हो गया तो दोबारा आपको गर्म करना पड़ेगा उसको। ठंडे लोहे को आप कोई आकार नहीं दे सकते। तो साथियों, फॉलोअप हमको तुरंत प्रभाव के साथ करना चाहिए। आप फॉलोअप कितनी बार करें? तो मेरे को सिस्टम ने समझाया, 2 ही कंडीशन है फॉलोअप छोड़ने की। या तो वो आदमी ना निकल जाए इधर धरती से, या जुड़ ना जाए, 2 ही कंडीशन, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं। नहीं तो जब तक मंदिर के घंटे को बचाते रहो कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल लिया तो बोलो भाई साहब मोबाइल ले लिया है, बहुत बहुत बधाई हो। लैपटॉप ले लिया तो फिर उसको बोल दो भाई साहब लैपटॉप ले लिया है मैंने। जब मोटरसाइकिल आएगी तो बधाई देने पहुंच जाओ, भाई साहब मोटरसाइकिल ले लिए। और जब बाइक ले लोगे तो वो बोलेगा चल यार उस दिन तो मैंने प्लान समझा नहीं, दोबारा बता यार, तो उस दिन तूने समझाया नहीं। समझ जाना आप बिल्कुल एकदम जो है वो कचरी टर गई है, बस अब वो जुड़ना चाह रही है, बिल्कुल बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। तो फॉलोअप आप करते रहो, या तो वो इस धरती से ना निपट ले, पहली कंडीशन, या जुड़ ना जाए। अगर दोनों कंडीशन वो जुड़ भी नहीं रहा, धरती पे मौजूद भी है, तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि समय समय पर हम उसका फॉलोअप करते रहें। क्योंकि कई बार कुछ बेड़ियां होती हैं इंसान की जिंदगी में, उसको तोड़ने में समय लगता है। किसी की बेड़ियां 1 महीने में टूटती है, किसी के 6 महीने में टूटते हैं, किसी की 2 साल में टूटती है, किसी की 5 साल में टूटती है। आएगा जरूर, ये तय है, बशर्ते कंडीशन एक है कि आप फॉलो कंटिन्यूसली उसका करते रहें। फॉलोअप करने से पहले ध्यान दें किन किन बातों का। प्लान दिखाने के बाद जो सकारात्मकता निर्माण होती है वो 72 घंटे से ज्यादा नहीं चलती। जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जो होते हैं प्लान के बाद, वो 72 आवर्स के बाद वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो 72 घंटे से पहले पहले फॉलोअप के चैप्टर को बिल्कुल निपटा लें। कुछ लोगों को लगता है बस प्लान दिखा दिया अब आगे जरूरत नहीं है। साथियों, प्लान दिखाने के टाइमिंग पे तो बहुत कम रिजल्ट आते हैं, एक्चुअल रिजल्ट फॉलोअप के समय पे आते हैं। तो प्लान दिखाने के बाद आप फॉलोअप उनका जरूर करें। 48 घंटे से पहले फॉलोअप करना बहुत जरूरी है, जिससे रिजल्ट निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अपने सक्रिय अपलाइन, एक्टिव अपलाइन को साथ लेके जाएं फॉलोअप के अंदर, उससे जो आपके रिजल्ट निकलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। आप अपलाइन के साथ हो तो कम बोलें, और परिचय कराने के बाद अपने अपलाइन को बोलने दें। बहुत सारे लोग अपलाइन को साथ लेके जाते हैं, लेकिन मैं बीच में करते रहते हैं। हमको मैं नहीं करना साथियों, क्योंकि बोला जाता है कि सर हो तो पूछ को ज्यादा हिलना नहीं चाहिए। जब अपलाइन है तो वो समय हमारे पास सबसे ज्यादा सीखने का समय होता है, वो समय हमारा बोलने का समय नहीं होता। अपलाइन के साथ हमेशा मौन रहो, क्योंकि जिन्होंने आपको रोशनी दिखाई, तो सूर्य को दिया दिखाने वाली बात तो होती है अपलाइन के बीच में बोलना। अपलाइन के पास एक्सपीरियंस है, तो अपलाइन जब कहीं ना कहीं फॉलोअप करता है तो वो समय को हम सीखें कि अपलाइन किस क्वेश्चन का कैसे जवाब देता है, कौन सी बात को ऊपर उठाता है, कौन सी बात को डाउन लेके आता है। तो वो जो टेक्निक्स है ना, वो आप अपलाइन जब साथ होता है तब आप सीखते हैं। तो वहां पे मौन रहे और अपलाइन को बोलने दें, वहां पे आप सीखें ज्यादा से ज्यादा। अगला पॉइंट आता है इसमें, नोट्स लेते रहें। जो जो पॉइंट आते हैं हाईलाइट अपनी पॉकेट डायरी रखें, उसमें आप नोट करते रहें कि इसका जवाब सर ने ये बताया, इस बात को ऐसे बताया। तो उससे जब आप भी फॉलो अप करेंगे तो आपको उसमें मदद मिलने वाली है। अगला, अपने अपलाइन को देखें किस तरह से वह अपना काम करते हैं, कैसे जवाब देते हैं, और कैसे भी संदेह को दूर करके उस प्रोस्पेक्ट को सही निर्णय लेने तक पहुंचाते हैं। तो ये आपको पॉइंट आउट करना है कि कौन सी बात को कैसे सर ने बोला, किस क्वेश्चन का जवाब हंस के स्माइल के साथ कैसे दिया। तो ये बातें आप सबसे ज्यादा सीखते हैं अपलाइन के साथ रह के। उसके बाद ध्यान रहे, बहस बिल्कुल भी ना करें। बहस अगर हो भी जाती है तो वहां पे बिल्कुल स्टॉप करें, क्योंकि बहस में आप हो सकता है कि आप सामने वाले को नीचा जरूर दिखा दे, लेकिन रिश्तों में आप हार जाएंगे। कई को लोगों को लगता है देखा मैंने उसको ऐसा जवाब दिया कि उसके बोलती बंद कर दिया। साथियों, हम बोलती बंद करने नहीं आए इस बिजनेस में, हम लोगों की जिंदगी बदलने आए हैं। आप बोलती बंद करने में हो सकता है कामयाब हो जाएं, लेकिन पर्सनल आपसी रिश्तों में आप वहां पे हार जाएंगे। और रिश्ते, हमारा जो बिजनेस है ये टोटल जो है रिलेशनशिप बिल्डअप के ऊपर हमारा बिजनेस है, टिका हुआ है। और रिश्ते अगर हमारे खराब तो बिजनेस हमारा खराब हो जाएगा। तो बहस बिल्कुल ना करे। सामने वाला अगर जो अपनी बात को ऊंची रखना चाहता हो तो बिल्कुल ऊंची रखने दे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने खूब प्रयास किया, रिजल्ट नहीं आया, उसके बाद रॉयल एग्जिट कीजिए। रॉयल एग्जिट किसको बोलते हैं? उसको बोलिए भाई कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, आपसे आके जो है वो मजा आ गया आपसे मिलके। लेकिन आपको, क्योंकि मैं वो इंसान हूं जो 24 घंटा 24 आवर्स 365 डे 24 घंटा 365 दिन मैं उन लोगों से मिलना पसंद करता हूं जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है आपके साथ कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, लेकिन जब भी अपने भाई को ये लगता है कि मेरे को जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है, तो मेरे नंबर मोबाइल में सेव कर ले। अपने भाई को कभी भी रिंग कर देना, 24 घंटे अपने भाई की सेवा के लिए तेरा भाई तैयार है। ऐसे करके आप रॉयल एग्जिट करके आए। बहुत लोग रिश्ते खराब कर देते हैं, बोला नहीं जुड़ा ना साले आज से मेरे तेरे रिश्ते खत्म। नहीं, ऐसा नहीं करना साथियों, क्योंकि वो पता नहीं कब जुड़ेगा और आपको बहुत बड़ा बिजनेस देगा। हो सकता है किसी को थर्ड पार्टी वो कोई प्लान दिखाए और आपका फोटो उसके कैटलॉग में वो देख ले, प्रगति सूत्र में देख ले, तो उसको याद आएगा यार ये तो अपना दोस्त है, इसने तो मेरे को पहले प्लान दिखाया था, और वो आपसे कॉन्टेक्ट करने की फिर कोशिश करेगा। लेकिन वो करेगा तभी जब आप रॉयल एग्जिट करके आए थे। लेकिन अगर आप वहां पे ये बोल के आ गए कि आज के बाद मिल गया तो दीवार में जिंदा चिनवा दूंगा तेरे को,
तो समझ जाना वो आदमी चाहकर भी नहीं आ सकता वो, क्योंकि उसको डर है कि अब भाई के साथ किस मुंह के सामने जाऊं। तो रॉयल एग्जिट करके आइए, दरवाजा खुला छोड़ के आइए, ताकि उसके आने के चांसेस बन जाए। दरवाजा बिल्कुल क्लोज करके हमको नहीं आना है। तो फॉलोअप में राउंड द सर्किल होता है। जब आपका वेन्यू प्लान होता है तो आप राउंड द सर्किल करें। उसके बाद राउंड द सर्किल करने के बाद वहां पे फिर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा पेन कॉपी लेके गोले बनाना शुरू कर देते हैं। अरे भाई वो गोले समझ चुका है, प्रोडक्ट समझ चुका है। आप उसको क्लोजिंग की तरफ आप उसको मोटिवेट करें कि वो फॉर्म कैसे भर सकता है। तो फॉर्म भरने के लिए मोटिवेट करें, उसको डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट करें, प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आप वहां पे मोटिवेट करें। वहां पे दोबारा प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, प्लान वो ऑलरेडी समझ चुका है। और उसके बाद आफ्टर द मीटिंग, तो आफ्टर जो मीटिंग के बाद जो वेगिंदा सर्किल होता है उसमें आप उनको जरूर बैठाएं। तो फॉलोअप में इन चीजों का ध्यान रखना है। अब बात आती है फॉलोअप में 3 F रूल काम करता है। फील, फेल्ट, फाउंड। फील, फेल्ट, फाउंड में कुछ सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं उसमें इसको हम अप्लाई करेंगे कैसे। कुछ क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, उनका मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा। जो मोस्टली क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, सबसे पहले आता है मेरे पास ऐसा काम करने के लिए समय नहीं। तो साथियों समय नहीं है, अब F3 रूल को फॉलो करते हैं। F3 फेल ना, फील, फेल्ट, फाउंड। फील मतलब मुझे भी ऐसा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे आपने जैसे क्वेश्चन किया तो कईयों के तो माथे पे तोड़ी पड़ जाती हैं, माथे पे लकीरें आ जाते हैं। नहीं, एक स्माइल दीजिए। स्माइल दिया, 70% रिजल्ट आपका वैसे निकल गया। स्माइल के साथ बोलिए सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फील, फेल्ट, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैं इसकी गहराई में उतरा तो मैंने पाया। अब उसका जवाब आगे ऐड कर दीजिए, मेरे पास समय नहीं है इस तरह के काम के लिए। तो उसको बोलिए सर ये समय की प्रॉब्लम आज से पहले भी थी, आज भी है, और आज अगर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले समय में भी रहेगी। एक्चुअल में हमारे पास समय क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो भी काम करते हैं ना वो हम अकेले करते हैं, और एक इंसान को 24 घंटे से ज्यादा उस परमपिता परमेश्वर ने दिया नहीं है। हम सिर्फ 24 घंटे को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस में मैं जुड़ा तो मेरे को पाया, यहाँ पे मैंने पाया कि यहाँ पे टीम वर्क चलता है। आज मान लो आप अकेले हैं, 10 दिन के बाद आपकी 10 की टीम तैयार होती है, और हर आदमी के पास 24 घंटा है। तो अब लेकिन आपके पास 24 घंटा नहीं है, आपके पास 240 घंटे हैं। तो अब आपके पास पहले भी कंपेरेटिवली आपके पास समय अब ज्यादा है। तो उसको दिमाग में बात आएगी, बोले यार ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर उसको बोलिए यहाँ पे कि सर ये समय की तकलीफ, जो समय रूपी कांटा है, ये हमारे पहले भी लगा हुआ था, आज भी लगा हुआ है, आने वाले समय में भी लगा रहेगा। लेकिन बोला जाता है कि कांटा निकालने का एक तरीका है कि जब आप कांटा निकालते हैं तो बराबर दूसरा कांटा डालना पड़ता है। तो समय रूपी जो कांटा लगा हुआ है, इसको निकालने के लिए आप पारा टाइम जो समय आप फेसबुक पे देते हैं, जो समय आप फालतू के जो गोसिप के अंदर हम लोग बिताते हैं, जो समय हम टीवी में देते हैं, उसी समय को अगर आपने यहाँ पे यूज लिया तो मैं आपको वादा करता हूं कि इस बिजनेस में आने वाले समय में समय रूपी कांटा आपका परमानेंट निकल जाएगा, और जिंदगी में समय की तकलीफ तो आपको नहीं आएगी। जवाब आपने दिया। उसके बाद अगला पॉइंट आता है मैं बेच नहीं सकता। फिर चेहरे पे स्माइल आइए, उसको बोलिए सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे को भी यही लगता था कि मैं बेच नहीं सकता, लेकिन जब मैं जुड़ा तो मैंने पाया, इसकी जब मैंने पूरी नॉलेज ली तो मैंने पाया कि वी आर नॉट सेल्समैन, वी आर प्रमोटर्स। हम सेल्समैन नहीं है, यहाँ पे हम प्रमोटर्स हैं। हम प्रमोट करते हैं। और आज से पहले भी सर हमने हर चीज को प्रमोट किया। कोई मूवी अच्छी लगी, दोस्तों को प्रमोट किया। कोई रेस्टोरेंट अच्छा लगा, खाना खाने गए, लंच डिनर करने गए, उसको प्रमोट किया। कोई ज्वेलर शॉप अच्छी लगी, ज्वेलर को प्रमोट किया। कोई और कोई चीज अच्छी लगी, उसको प्रमोट किया। आज से पहले हम फ्री में दुनिया भर की चीजें प्रमोट करते आ रहे हैं। लेकिन आपको बधाई देना चाहूंगा कि जो काम आज से पहले फ्री में कर रहे थे, उसी काम को सिस्टम में रह के प्रमोट करने का आपको यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए मिलता है। तो उसका जवाब उसको मिल गया। उसको लगा यार सही बात है, प्रमोट तो मैं पहले से भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बेचने का तो कोई काम है ही नहीं। अगला क्वेश्चन आता है मेरे पास पैसा नहीं, मैं पैसे नहीं मांग सकता किसी से। तो उसको फिल फेल पाउंड, चेहरे पे स्माइल, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे को भी यही लगता था कि मैं पैसा नहीं मांग सकता। अच्छा सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं आएंगे, कईयों के लगता है राम इतने क्वेश्चन आएंगे, नहीं, किसी के साथ कोई सा क्वेश्चन आएगा, किसी के साथ कोई सा क्वेश्चन आएगा। तो जैसे मैं पैसे नहीं मांग सकता, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे को भी ऐसा लगता था मैं पैसे नहीं मांग सकता, लेकिन जब मैं इसकी गहराई में उतरा तो मेरे को पता चला कि हम पैसा तो मांगे ही नहीं रहे किसी से, हम तो उसको प्रमोट करके परचेजिंग करने के लिए हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं। और परचेजिंग तो अमेजोन से भी करता है, फ्लिपकार्ट से भी करता है, माई मंत्रा से भी करता है, आपका बिग बाजार से भी करता है, लोकल लाला की दुकान से भी करता है। तो वही काम आपको यहाँ पे करना है। आप पैसे थोड़ी मांग रहे हो, पैसा तो डायरेक्टली कंपनी खुद मांग लेगी उससे। जब उसको प्रोडक्ट की जरूरत है तो वो प्रोडक्ट जो मॉल में देता है, उस वही प्रोडक्ट पैसा दे के मॉल से लेके आता है, वही प्रोडक्ट यहाँ पे खरीदना है, और ऑटोमेटिक यहाँ पे जुड़ता है, आपको किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। डन हो गया। उसके बाद मैं तो जुड़ जाऊंगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मेरे नेटवर्क में लोग काम करेंगे?
तो इस्माइल दीजिए सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे को भी ऐसा ही लगता था कि मैं तो जुड़ जाऊंगा लेकिन मैं किसी को जोड़ नहीं पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि मैंने जब शुरुआत की तो मेरे को ये लगा था, लेकिन आज मुझे खुशी है बताते हुए आज मेरी 190 लोगों की टीम है। जो भी आपका नेटवर्क साइट आप वो जरूर बताएं। तो आज मेरा इतना नेटवर्क है। और यहाँ पे बात ये आती है कि जुड़ने की, तो यहाँ पे जोड़ना तोड़ना कुछ नहीं होता। यहाँ तो एक आदमी परचेजिंग करते शुरू ही जुड़ जाता है। फिर उसको बोले हम कहाँ कहाँ नहीं जुड़ते, आप कौन सा मोबाइल यूज करते, बोलेगा सैमसंग, आप सैमसंग के नेटवर्क में जुड़े हुए। उसमें आप कौन सी सिम यूज करते हैं, बोला एयरटेल, तो आप एयरटेल के नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। आप कौन से मॉल से शॉपिंग करते हैं, बोला लोकल दुकान से, बोला आप लोकल दुकान के नेटवर्क में हैं। आप कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, बोला मैं पिज्जा हट जाता हूँ पिज्जा खाने के लिए, तो आप पिज्जा हट के आप नेटवर्क में हैं। तो हर जगह जुड़ना पड़ता है। लेकिन वहां पे आपकी मजबूरी है, आप शॉपिंग करने के लिए पहले मॉल नहीं खोल सकते, आप बाइक लेने से पहले शोरूम नहीं खोल सकते, आप मोबाइल खरीदने से पहले मोबाइल की कंपनी नहीं डाल सकते। लेकिन हर जगह जुड़ना मजबूरी है साथियों। लेकिन कम से कम एक लाइन तो ऐसी हो जहां पे हम ये बात बोल सकें कि यहाँ पे मेरा नेटवर्क है। हर जगह नेटवर्क का हिस्सा बनना पड़ता है हमको, लेकिन ये एकमात्र ऐसा रास्ता है जहां पे हम गर्व के साथ ये बात बोल सकते हैं कि यहाँ पे मेरा नेटवर्क है। और दुनिया में नेटवर्क हम दो चीजें जरूर होंगी, या तो हम नेटवर्क बनाएंगे या नेटवर्क बनवाएंगे। तो हर जगह मजबूरी हमारी बनवाना। पिज्जा हट जाएंगे, आप पिज्जा हट खोल नहीं सकते पहले। आप फ्रेंचाइज ऐसा थोड़ी है कि आपको डोमिनो पिज्जा खाने का मन कर रहा है, बोला साहब पहले फ्रेंचाइजी लेंगे और उसके बाद फिर हम पिज्जा खाएंगे, ऐसा तो कर ही नहीं सकते। तो वहां पे मजबूरी है, जुड़ना ही पड़ेगा। लेकिन हम कम से कम एक लाइन तो ऐसी हो साथियों, तो हम ये बात बोल सके कि हाँ, ये एक ऐसा हमारा काम है जहाँ पे हमारा खुद का नेटवर्क है, तो उसका माइंड सेट हो जाएगा। अगला आता है, अगर कंपनी भाग गई तो उसके बाद इस्माइल दीजिए परेशान मत होइए। कई तो ऐसा बोल देते हैं, बोला कंपनी भाग गई, तू अपनी गारंटी दे, तू तो नहीं भाग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं बोलना, ईगो वर्क नहीं करना। तो हमारे क्राउन लीडर टिकेंद्र चौधरी साहब बोलते हैं, काने से काना मत कहियो, काना जाएगा रूठ, और प्यार से पूछ ले कैसे गई तेरी फूट, तो वो आराम से बता देगा। लेकिन डायरेक्ट बोल दिया वो कहानी है तो मामला बिगड़ जाएगा, महाभारत हो जाएगी। तो बोलता है कंपनी भाग गई, तो इस्माइल फेस पे फील फेल पाऊं, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे को भी ऐसा लगा था कंपनी भाग गई। और एकदम मजा आ गया, उसको हैंडशेक कीजिए, नहीं फिलहाल नमस्ते करना, हैंडशेक नहीं करना, उसको नमस्ते कीजिए। क्या एकदम मजा आ गया सर, क्या क्वेश्चन किया है। मेरे दिमाग में भी सेम ये क्वेश्चन आया था और मैंने भी सेम ये क्वेश्चन किया था। तो उसको बोलिए कि मेरे को भी ऐसा लगा था कंपनी भग गई तो क्या होगा, लेकिन जब मैं जुड़ा तो मेरे को पता चला कि कंपनी बताइए किसी कारण से भगती है, बिना कारण भगती है। बोलो किसी कारण से भगेगी। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि कंपनी की लीगलिटीज पूरी नहीं हो, कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे नहीं हो। तो आपका, हमारी जो कंपनी है, आप उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, आप उसका एक कॉपी तैयार रखिए, हार्ड कॉपी अपने पास बना के रखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के। और उसको बोलिए सर भगने वाली कंपनी 2-3 साल ज्यादा नहीं चलती, आज कंपनी 20 साल से चल रही है। अगली बात, कंपनी वो बंद होती है जिसका रॉ मटेरियल खत्म हो जाए। हमारे पास रॉ मटेरियल कच्चा माल क्या है, लोग हैं जो कि जिंदगी में कभी खत्म नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन, अगला कारण आता है कि कंपनी के प्रोडक्ट बंद जो है बिकना बंद हो जाए, तो वो कंपनी बंद हो जाएगी। तो बताइए लोग कपड़े पहनना कब बंद कर रहे हैं, बताइए लोग खाना खाना कब बंद कर रहे हैं, बताइए लोग तेल साबुन शैम्पू लगाना कब बंद कर रहे हैं, बताइए लोग हेल्थ कॉन्शियस होना कब बंद कर रहे हैं। वो बोलेगा नहीं ये तो चलेगा, तो फिर बिंदास हो जाइए, कंपनी भी चलेगी, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट बंद नहीं हो सकते तो कंपनी कैसे बंद हो जाएगी। तो उसको दिमाग में बात आएगी, हाँ बिल्कुल सही है। फिर उसको बोलिए सर कंपनी कभी भी सिर्फ सिर्फ जो चलती है वो एक लोगों से चलती है। जब हम और आप खड़े हैं ना, तो इसका मतलब कंपनी हमारे साथ खड़ी है। तो हम अपनी, फिर वहां पे पॉइंट डाल दीजिए, मैं अपनी गारंटी लेता हूं, मैं नहीं बगूंगा। आप अपनी गारंटी डेफिनेटली, क्योंकि आप इज्जतदार और एक जबरदस्त इंसान है, तो आप कोई भी जो मिशन उठाते हैं उसको पूरा करते हैं, तो आप भी नहीं बगेंगे, मैं भी नहीं बगूंगा। तो एक्चुअल में कंपनियां नहीं भगती, भगते लोग हैं। तो उसको समझ आएगा, हाँ बोला ये बात तो सही है। तो आपने वहां पे क्वेश्चन का जवाब दे दिया। अगला क्वेश्चन आपका आता है, जीवन साथी मना करता है, तो स्माइल दे दीजिए वहां पे, सर आप बिल्कुल सही करा। अच्छा, कई लोगों को लगता है सर मेरी वाइफ को समझा दो, फिर वो बोलेगा मेरे पिताजी को समझा दो, फिर वो लोग मेरे भाई को समझा दो। भाई वाइफ उसकी है तो वो समझाए, हमारा काम उसको समझाने का है, उसकी वाइफ को समझाने का नहीं है। तो उसको बोले सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम मजा आ गया, क्या एकदम क्वेश्चन किया आपने, और जबरदस्त क्वेश्चन है आपका। लेकिन एक बात बताइए सर, क्या आपकी वाइफ नहीं चाहती कि आप उसको, वो भी ओडी बीएमडब्ल्यू जैसी कार में घूमे। बोला बिल्कुल चाहती है। क्या आपकी वाइफ नहीं चाहती कि हर मैरिज एनिवर्सरी पे आप उसको एक बढ़िया हार दिलाएं। वो बिल्कुल चाहती है। कि आपकी वाइफ नहीं चाहती वो भी लग्जरी जिंदगी जिए। बोले बिल्कुल चाहती है। तो सर बधाई हो आपको, ये सारे काम आपके वाइफ के सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। और जब आप वाइफ को इस तरह से आप बात करेंगे तो वाइफ बोलेगी कल के बजाय आज स्टार्ट करो इस काम को। बोला ठीक है यार, मजा आ गया। अगला आता है, पिताजी मना करते हैं, तो उसको बोलिए सर बिल्कुल मजा आ गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, मेरे को भी ये लगता था मेरे फादर मना करेंगे,
लेकिन जब मैं जुड़ा और मैंने पाया कि हम गलत काम नहीं कर रहे, एक्चुअल में पिताजी इसलिए मना करते हैं कि माँ-बाप को एक डर होता है कि कहीं बच्चे गलत लाइन पे तो नहीं है। और आपको भी पता ही है कि हम बहुत बहुत अच्छी लाइन पे हैं। हर माँ-बाप का सपना ये होता है कि उसका बच्चा है, वो बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर जाए और ये जो बिज़नेस हमारी हमको बहुत अच्छे स्तर पे लेके जा सकता है, आपके फादर को प्राउड करवा सकता है, आपके फादर का सीना चौड़ा कर सकता है और ये बात जब आप एक विश्वास के साथ अपने फादर को बताएँगे, तो आपका फादर इसके लिए ज़रूर एग्री करेगा। और अगर फिर भी एग्री नहीं करते हो तो किसी भी ज़ूम मीटिंग के अंदर आप उनको बिठाइए। हमारा जो जीता वो इसी के अंदर एक बहुत ही अल्टीमेट प्रोग्राम होता है। आप वहाँ पे बिठाइए, तो वहाँ पे आपके फादर का जो भी क्वेश्चन कोई भी दिमाग में, क्योंकि मना तभी करेगा जब कोई क्वेश्चन होंगे और वो सारे क्वेश्चन वहाँ पे क्लियर होंगे, तो आपके फादर आपको सपोर्ट करेंगे। और फिर भी अगर आपको मना करते हैं, तो एक बात आप लोग ज़रूर समझ लें, नए आदमी को बताएँ या नहीं बताएँ, हम लोग ज़रूर समझ लें कि बिना किसी विलेन के कोई मूवी पूरी नहीं हो सकती। रामायण से आप रावण जी को निकाल दो तो रामायण ज़ीरो है, महाभारत से दुर्योधन को निकाल दो तो महाभारत ज़ीरो है और शोले मूवी से गब्बर सिंह को निकाल दो तो बिल्कुल ज़ीरो है। कुछ लोग लगता है सर आराम से काम चलना चाहिए, इसका मतलब आप अपने शोले के गब्बर को निकालना चाह रहे हो और शोले में जब जब गब्बर नहीं होगा तो शोले मूवी सुपर डुपर फ्लॉप जाएगी, हिट नहीं जा सकती। तो एक विलेन का होना बहुत जरूरी है भाई, वो फादर हो सकता है, वो वाइफ हो सकती है और कुछ हो, फिर करके दिखाना है, क्योंकि चढ़ते सूरज को दुनिया सलाम करते है, डूबते सूरज को कोई भी पूछता नहीं है। फिर बात आती है उत्पाद महंगे, स्माइल चेहरे पे स्माइल, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे को भी लगता था बड़े महंगे प्रोडक्ट हैं, लेकिन जब मैं जुड़ा तो मेरे को पता चला एक्चुअल में प्रोडक्ट महंगे नहीं है, एक्चुअल में हमारी इनकम कम होती है। आप इसी सूट को सलमान खान के पास लेके जाओ, वो बोलेगा इट्स वेरी चीप, तो ये तो बहुत सस्ता है। मैं तो जो है वो एकदम 10 लाख का सूट पहनता हूँ, ये 5,000 तो 3300-3400 का सूट तो बहुत सस्ता है मेरे लिए। तो एक्चुअल में चीजें महंगी सस्ती नहीं होती, महंगा सस्ता हमेशा हमारी इनकम और हमारी सोच होती है। अगर हम अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं तो सारे प्रोडक्ट हमको सस्ते लगने लग जाएंगे। फिर उनको बोलिए सर एक बात बताइए, महंगी चीजें क्वालिटी की आती है या नहीं आती है? सस्ती नैनो आती है और महंगी जैगवार आती है। आप जैगवार पसंद करते हैं, नैनो पसंद करते हैं? बोला जैगवार पसंद करता हूँ। तो बोला वहां तो वो तो महंगी है, लेकिन महंगी के हिसाब से आपको क्वालिटी भी तो मिल रही है। तो यहाँ पे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट है, एक्चुअल में बात महंगे सस्ते की नहीं है। और यहाँ पे तो बिल्कुल फ्री में मिलते हैं प्रोडक्ट। आज यहाँ पे बड़े बड़े जो आप जितने जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उससे ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, तो प्रोडक्ट तो बिल्कुल फ्री हो जाता है। एक ने मेरे से पूछा ये ओडी कितने में मिली? मैंने बोला 10,000 रुपए में। बोला मतलब? मैंने बोला एक ही बार लगाया था उसी से आई है। फिर बोला आपने घर गुड़गांव में लिया? मैंने सुना है। बोला हाँ। वो कितने में लिया? मैंने बोला 10,000 में। बोला मात्र 10,000 में? मैंने बोला हाँ बिल्कुल। बोला कैसे? बोले एक ही बार लगाया था, सब वहीं से आ रहा है। और मैं बोला मैं 10 बार विदेश होके आ चुका हूँ, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज भी ऐड है। बोले कितना खर्चा आया? मैंने बोला 10,000। बोला कैसे? बोले एक ही बार लगाया था, सब वहीं से आ रहा है। तो एक बार डिसीजन लेके अगर कुबेर का खजाना हमारे हाथ लग जाए तो साथियों बिल्कुल डिसीजन लेना चाहिए। तो ये हम मोटिवेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। क्या बात है सर, एकदम मजा कर दिया आपने, तो एक जबरदस्त क्या आपने क्वेश्चन किया है। मुझे भी लगता था पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे को गधे भी नहीं खाते, लेकिन कोई बात नहीं सर। लेकिन आज के समय की महंगाई को देखते हुए 99% प्रॉब्लम आज पैसे से स्टार्ट होती है सर, चाहे आप माने या नहीं माने। बोले हाँ चलो वो बात तो है, लेकिन मेरे पास है। बिल्कुल सर, आप इस काम को आपको ज्यादा करने की जरूरत है, इसलिए कि यहाँ पे आप 2 करोड़ रुपए कमाइए और डोनेट कर दीजिए, देखिए कितने लोगों का भला कर सकते हैं। आप 5 करोड़ रुपए कमाइए और चैरिटी में दे दीजिए, देखिए आपका कितना बड़ा नाम हो सकता है। और ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें केवल आप अपना पैसे के लिए नहीं आते हैं। आप चलो ठीक है, पैसा तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री आता है, जैसे मूली खरीदने जाते हैं तो पत्ते फ्री आते हैं और बैंगन खरीदने जाते हैं तो डंठल फ्री आता है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे लोगों की जिंदगी बनाने के काम में आए हैं सर। आप पैसा तो फ्री मिलता है, पैसे के लिए इस बिजनेस को करना ही नहीं, यहाँ तो लोगों की जिंदगी बनाने के लिए इस काम को करना है, सेट हो जाएगा। अगला आता है मेरी प्रतिष्ठा को सूट नहीं करता। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे को भी ये लगता था कि किस तरह के काम में आ गया, लेकिन जब मेरे को ये लगा, जब मैं जुड़ा तो मेरे को पता चला एक्चुअल में ये काम तो प्रतिष्ठा बनाने का काम है, प्रमोट करने का काम दुनिया में बड़े लोग करता है। अमिताभ बच्चन की प्रतिष्ठा हमसे ज्यादा है, फिर भी वो नवरत्न का तेल को प्रमोट करता है। सलमान खान की प्रतिष्ठा हमसे ज्यादा है, फिर भी वो रिवाइटल को प्रमोट करता है। ठीक है, लखानी चप्पल को प्रमोट कर देता है। तो सर प्रमोट करना का काम एक प्राउड का काम है यहाँ पे, और ये काम हमारी प्रतिष्ठा को सूट नहीं, हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। आज आप एक लोकल अगर आप पहचान बनाना चाहते हैं तो कोई जो ऑलरेडी आप एग्जिस्टिंग वर्क आप जो कर रहे हैं आप उससे अपनी एक लोकल पहचान बना सकते हैं, लेकिन ग्लोबल पहचान अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल इसी बिजनेस से है, जिससे आप लोग, अब ये आपको तय करना है कि लोग आपको फेसबुक पे सर्च करें या लोग आपको गूगल पे सर्च करें। तो ये बिजनेस आपको गूगल पे सर्च करने के लिए लोगों को मजबूर कर देगा, तो प्रतिष्ठा बनती है यहाँ पे। अगला आता है मैं संतुष्ट हूँ। तो सर बहुत बढ़िया, क्या बात है, एकदम ये तो बहुत अच्छी बात, आप संतुष्ट हैं। मेरे को भी लगता था मेरे को जरूरत नहीं है, संतुष्ट हूं मैं, लेकिन एक बात मैंने कहीं पे पढ़ी थी और वहां पे बात मैंने सुनी थी कि ठहरा हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं।
पानी अगर एक जगह ठहर जाए तो दुर्गंध आने लग जाती है। तो इसी तरह से कभी भी संतुष्ट नहीं होना। आप संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जिसके दम पे, जिसके बलबूते पे हम हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो इस बात को लेकर मोटिवेट हो जाएगा। अगला आता है रिश्तेदारों में कोई असफल हुआ था। क्या बात है सर, मजा कर दिया। मेरे रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग फेल हो गए थे, लेकिन मैंने एक बात समझी कि एक 10वीं क्लास में 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक फेल हो जाता है, एक फर्स्ट डिवीजन आता है। कोर्स भी वही था, स्टूडेंट भी वही थे, कोर्स भी वही था, स्कूल भी वही थी, स्टाफ भी वही था, लेकिन एक बच्चा जो फेल हुआ और एक बच्चा मेरिट में क्यों आया? क्योंकि फेल होने वाले के एक्शन देखो और जो मेरिट में आ गया उसके एक्शन देखो। अगर स्कूल खराब होती तो सारे फेल होने चाहिए थे, अगर टीचर खराब होते तो सारे फेल होने चाहिए थे। तो इसका मतलब बात एक्चुअल में तैयारी की होती है कि उसने तैयारी क्या करी। ये बिजनेस सिद्धांतों पे चलता है। हो सकता है जो आपका रिश्तेदार फेल होगा उसने नियमों को, सिद्धांतों को नहीं माना होगा। मैं आपको एक एक चीज से अवगत करवाऊंगा, और वो हमारे यहाँ पे फेलियर हम बच्चे को नहीं देखते। हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्कूल में, जो आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, तो हमेशा आप बच्चों को ये मोटिवेट करते हैं कि देख उस 33% वाले को, उसके जैसा नहीं बनना, लेकिन 70% वाले को देखने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो जब हमारे जिंदगी की सफलता की बात आती है, तो हम यहाँ पे कितने लोग सफल हुए, हम उनको देख के भी आगे बढ़ सकते हैं। तो वो बोलेगा ठीक है। फिर उसको एक एग्जाम्पल हम और भी दे सकते हैं कि आज हर रोड पे हर रोज एक्सीडेंट होते हैं, उसके बावजूद भी हम ड्राइविंग करना तो नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि हमको खुद के ऊपर विश्वास होता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई एक्सीडेंट देख लिया, बोला अब तो मैं जिंदगी में ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करवा दूंगा, मैं तो गाड़ी में बैठूंगा ही नहीं आज के बाद। मैं तो आज ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं गाड़ी आज के बाद चलाऊंगा ही नहीं। ऐसा थोड़ी करते हैं सर। वहां पे खुद पे विश्वास होता है कि सामने वाला के एक्सीडेंट हो गया उसकी गलती की वजह से हुआ होगा, अपनी गलती थोड़ी होगी। अपन तो मस्त एकदम बढ़िया ड्राइविंग करेंगे तो आराम से निकल के आ जाएंगे। रोज हम चलाते हैं। बोले हाँ ये बात तो ठीक है, तो हो गया, बधाई हो आपको, उसकी सेल आ जाएगी। तो साथियों ये कुछ क्वेश्चन थे, ये घूम फिर के आते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड जरूर करूंगा कि प्रगति सूत्र बुक आप जरूर पढ़िएगा। जितने क्वेश्चन जो नेटवर्क मार्केटिंग के बने हैं और जो आपके दिमाग में हैं और जो दिमाग में नहीं भी है, वो सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको प्रगति सूत्र में मिलेगा। 60 से ज्यादा क्वेश्चनों का जवाब उसमें लिखा हुआ है। तो आप प्रगति पथ बुक को, आप प्रगति सूत्र बुक को आप जरूर आप पढ़िएगा, उसमें सारे क्वेश्चनों का आपको जवाब मिल जाएगा। याद रखें, क्या क्या दुनिया में जो भी प्रश्न बने हैं उनका उत्तर भी बना है, लेकिन 3 तरह के सवाल होते हैं। कोई तर्क करेगा, लॉजिकली बात करेगा, आप उसको लॉजिकली जवाब दीजिए। कोई वितर्क करेगा, तो वितर्क जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है किसी तरह का, तो आप उसको इग्नोर कीजिए। कोई कुतर्क करेगा, बिल्कुल ही नॉनसेंस। एक मिल गया मेरे को कपड़े का व्यापारी, वो बोला बोला तुम्हारी कंपनी भग गई तो। मैंने इतना समझाया उसको, बोला, मैंने बोला सर देखो यही कारण नहीं भगी। बोले नहीं नहीं मान लो भग गई तो। फिर भी मैंने समझाया, मैंने बोला सर नहीं भगेगी, चिंता क्यों कर रहे हो, देखो ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। फिर बोलता नहीं नहीं मान लो भग गई तो। मैं सोचा यार ये तो अच्छा आइटम कुतर्क वाला है ये तो। मैंने बोला सर आपका काम किस चीज का? बोला मेरे कपड़े की दुकान। तो मैंने बोला कल से लोगों ने कपड़ा पहनना बंद कर दिया तो? बोला नहीं नहीं पवन जी ऐसी कैसे बात कर रहे हो? मैंने बोला नहीं मान लो। बोला ऐसे कैसे मान ले, ऐसे तो लोग तो कपड़े पहनेंगे नहीं। नहीं वैसे ही मान लो। जब आपके मानने से मेरी कंपनी भग सकती है, तो जब मानने की बात है तो फिर मान तो कुछ भी लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो कुतर्क वाले भी मिलेंगे साथियों, लेकिन बिंदास रहना। ग्रेवाल साहब की बात याद आती है हमको, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक ट्रक आपके सामने मैंगो का भरा है, आपको 1 किलो मैंगो चाहिए, कैसे लोगे? छांट छांट के लोगे साथियों। ये अच्छा है, कोई काना है तो उसको इग्नोर कर दोगे, कोई खराब है तो उसको साइड में कर दोगे, वैसे करके छांट छांट कम लेते हैं। तो लोगों की कमी नहीं है, बिंदास आप काम कीजिए, हो जाएगा काम। तो अभी आगे चलते हैं। एफआईएम ये फॉलोअप के बाद जब ज्वाइनिंग हो जाती है, तो ज्वाइनिंग के बाद का पार्ट, इसको मैं जल्दी जल्दी कवर करूंगा, थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है। तो एफआईएम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम नए लोगों एसोसिएट के साथ हम रिश्ते बनाते हैं। एफआईएम मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, तो पहली इंफॉर्मेशन हम देते हैं ज्वाइनिंग के बाद। अच्छा ये काम ज्वाइनिंग के बाद होता है। जैसे आप उसने सेल दे दिया, उसने ज्वाइनिंग कर लिया, उसके बाद का ये काम है, और ये काम तुरंत हो जाना चाहिए ज्वाइनिंग के। तो उसको जानने का, खुद का परिचय कराने का सबसे अच्छा माध्यम है एफआईएम, कि सामने वाले के बारे में जानो, अपना भी परिचय करवाओ उसको। जैसे एफआईएम होगी वैसे राय बनेगी सिस्टम की, कंपनी की और हमको लेके। जितने बढ़िया हम एफआईएम करेंगे उतना बढ़िया से सामने वाले का माइंड सेट होता है। एफआईएम मतलब सामने वाले का काम करने के प्रति उसको अवेयर करना, काम करने के प्रति उसको माइंड सेट करना, और इस काम से वो कहाँ पहुंच सकता है ये चीजें उससे उसको अवगत करवाना। एफआईएम के बिना नया व्यक्ति ऐसा महसूस करता है जैसे पहले दिन जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें लगता है, जब हम पहले दिन स्कूल जाते हैं तो डर सा रहता है, लेकिन जब चलान जाना शुरू करते हैं तो एक नॉर्मल लाइफ हो जाती है। तो उसी तरह से एफआईएम जब आप करते हैं तो उसको ये कंफर्ट, आप वो एक कंफर्ट फील करता है आपके साथ, बोला हाँ यार आसान है, मैं भी कर जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एफआईएम क्यों आवश्यक है? जिस तरह से छोटे बच्चे की क्योंकि देखभाल की जरूरत होती है, वैसे एफआईएम की भी जरूरत है साथियों।
एफआईएम एक तरह से टीके का काम करता है। जिस तरह से हम वैक्सीनेशन, बच्चा जब होता है तो वैक्सीनेशन हम करवाते हैं उसका, ताकि कोई उसको गंभीर बीमारी ना लगे, उसी तरह से एफआईएम एक वैक्सीन है कि जिससे वो नेगेटिविटी रूपी बीमारी से वो बच जाता है। इससे पहले कि वो किसी से बिजनेस के बारे में किसी से मिले, आप जाकर उसको सिस्टम की बारीकी समझाइए। क्योंकि एक आदमी को आपने बोल दिया करोड़पति बन सकते, उसको बेचारे को रात को नींद नहीं आती। अब नींद नहीं आती तो डिस्कशन जरूर करता है। अच्छा, डिस्कशन क्या करेगा? जितना पता है उतना ही बताएगा। अच्छा, पता कितना है? पता इतना है कि एक प्रोडक्ट लेना है, 2 जोड़ने हैं, 50 लाख आ जाएगा। इतना सा पता है उसको शुरुआत में, इसके अलावा कुछ नहीं जानता वो। अच्छा, यही जानकारी अगर आप किसी को डायरेक्टली बोलेगे तो सामने वाला बोलेगा पागल हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसको भी 2-4 पागल बोल देते हैं और वो नेगेटिव हो जाता है। तो उससे पहले आप उसकी बिज़नेस की गहराइयाँ और बारीकी उसको बताएँ। बिज़नेस की सही तस्वीर दिखाने के लिए एफआईएम ज़रूरी है। एक्चुअल पिक्चर क्या है बिज़नेस की, वो एफआईएम के अंदर पता चलता है। आप एफआईएम में क्या करें? अगर आप नए हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ ही एफआईएम करवाएँ। अगर आप बिल्कुल फ्रेश सिल्वर से डाउन में हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ एफआईएम करवाएँ। और ज़ूम में भी आप एफआईएम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया एफआईएम होती है। एक अपलाइन को आप ज़ूम मीटिंग में ले लीजिए और जिसके एफआईएम आपको करेंगे उसको ज़ूम मीटिंग में ले लीजिए और आप ज़ूम मीटिंग में आ जाइए। तो वो सारी बातें जो आप फेस टू फेस करते हैं, वो सब फेस टू फेस एफआईएम में भी हो सकती हैं। जब भी एफआईएम के लिए जाते हैं तो ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखना, पूरे फॉर्मल ड्रेस में हमको जाना है, क्योंकि जैसे बीज बोएंगे वैसी फसल हम काटेंगे, जैसे रूट्स होंगे वैसे फ्रूट्स होंगे। तो समय के पाबंद रहें, टाइम पंक्चुअल हमको ध्यान रखना है, सहज बने रहें, बहुत ज्यादा उतावलापन नहीं दिखाना है उसमें। और जब आप अपने एसोसिएट से मिलते हैं तो हालचाल पूछें, वो कैसा है, घर परिवार में सब मस्त है, बढ़िया है। और अपने सीनियर का परिचय, एडिफिकेशन आप जरूर करवाएं इसमें। और सबसे पहले उस व्यक्ति से बिजनेस में जुड़ने का कारण पता करें कि वो जुड़ा क्यों है। तो वो बताएगा मेरे को पैसा कमाना है, क्योंकि 2-4 कारण वो जरूर बताता है। तो समझ जाना, आपको की पॉइंट मिल जाता है कि वो इस बिजनेस में जुड़ा क्यों। और जो की पॉइंट मिल जाए उसी से रिलेटेड फिर आपको बात करनी है। कंपनी के बारे में बताएं, कंपनी कितनी विशाल है, कितने लोग कैपिंग अचीवर्स हैं, कितने लोग लग्जरी कार अचीवर्स हैं। और हमारी कंपनी की जो विशालता है उसके बारे में हमको बताना, जो हम प्लान में नहीं बता पाते इतना ज्यादा। सिस्टम की बेसिक जानकारी अवश्य दें, जैसे लिस्ट, प्लान, ट्रेनिंग, बुक्स, उसकी लिस्ट बनवाएं। प्लान के लिए उसको अवेयर करें कि प्लान कैसे दिखवाने हैं, ट्रेनिंग में आना क्यों जरूरी है ये बताएं। और बुक्स, प्रगति सूत्र आप उसको जरूर रिकमेंड करें और अपने पास जरूर रखें। ऑन द स्पॉट आप उसको प्रगति सूत्र बुक आप उसको जरूर दें, प्रगति पथ बुक, प्रगति पथ, प्रगति सूत्र बुक। और साथ में आपकी लिस्ट बुक, जिसको हम शुभारंभ बोलते हैं, ये 2 बुक आप उसको जरूर प्रोवाइड करवाएं। गोल्ड मेडल के बारे में बताएं कि उसको जैसे 600 बिजनेस वॉल्यूम अगर वो एक वीक में निकाल देता तो उसका गोल्ड मेडल ओके, और उसको डिजिटली सम्मान मिल सकता है, तो ये बात उसको जरूर बताएं। उसका उसकी हॉट लिस्ट के कुछ नाम तुरंत लिखवाएं उसमें, कुछ उसके 20-30-50 नाम जरूर लिखवाएं उसके। सबसे पहले नियर डियर को मौका दें, हॉट लिस्ट वाले लोगों को मौका दें, और टूल्स का प्रमोशन जरूर करें। तो ये आपके साथ एफआईएम कंप्लीट होती है। इसके बाद आता है लास्ट में, क्योंकि जब एफआईएम भी कर देते हैं, प्लान भी दिखा देते हैं, फॉलो भी कर देते हैं, उसके बाद भी लोग जुड़ते नहीं। तो उसके बाद क्या करें? उसके बाद 2 रास्ते हैं कि या तो हम, हमारे ग्रेट आदर्श क्राउन एम्बेसडर लीडर श्री देवेंद्र शर्मा साहब बोलते हैं कि जब भी परेशानी आती है तो यू हैव 2 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है भाग लो, और सेकंड ऑप्शन है भाग लो। अब आप बोलोगे सर दोनों एक ही तो बात है, नहीं एक बात नहीं है। पहला ऑप्शन पार्टिसिपेंट करो, दूसरा ऑप्शन जो है वो रन अवे, भाग जाओ। तो अभी हम, हमारी सक्सेस ये तय करती है कि हम पार्टिसिपेंट करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, या उसमें हम रन अवे करते हैं। तो साथ ही उसमें पार्टिसिपेट करना है, धैर्य हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही दिन के अंदर कभी भी हथेली के ऊपर जो है वो फसल नहीं उगती। तो फसल उगने में समय लगता है। पेशेंस हमको जो है क्यों जरूरी है? अगर आप किसी झील के किनारे बैठे हैं और मछली पकड़ना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है पहली बार आपने ने कांटा डाला, तो एक आदमी एक छोटे से ब्रेक के लिए इतना धैर्य रखता है, तो हम और आप तो एक बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, हम और आप करोड़ों रुपए कमाने के बिजनेस में, तो इसके अंदर धैर्य थोड़ा सा रखना तो हमको पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा, आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में काम करेंगे तो आपको हमेशा मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलते। ऐसा नहीं कि जैसा हम चाहते हैं वैसे परिणाम मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। कई बार जिसके बारे में आप सोच के जाते हो तो AK-47 है, सुतली बम पटाखा है, ये तो जुड़ेगा, लाइन लगा देगा, पता चलता है वो जाते बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और जिसके बारे में आप सोच गए थे ये कैसे कर लेगा, ये तो जुड़ ही नहीं सकता, वो बहुत तगड़ा बम फोड़ देता है। तो ये बिजनेस कुछ अनोखा बिजनेस है। ठीक है, आप जिसके बारे में सोच के गए थे ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, वो आपको हाथ नहीं रखने देता, और जिसके बारे में सोच के नहीं गए थे वो आपको बहुत अच्छा बिजनेस दे देता है। तो ये अनोखा बिजनेस है, ये आपके मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलते। उस समय बहुत सारे लोग धैर्य खो देते हैं, और तुरंत जैसे 5 ने मना किया, बोला साहब ये तो नहीं हो पाएगा। अरे भाई 5 ने मना किया है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कपिल देव जी का 464 विकेट का। उस आदमी ने 464 विकेट लेने के लिए 10,000 से ज्यादा बॉल फेंके हैं साथियों। लेकिन कपिल देव साहब अगर ये सोच ले तो नहीं विकेट तो मिल ही नहीं रही, छोड़ो यार ये तो गेम ही बेकार है। तो लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड 10,000 से ज्यादा बॉल फेंकी, 464 विकेट मिल गई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो इसी तरह से अगर हम 10,000 बॉल फेंकेंगे तो हमको तो, मैं बोलता हूं इतना तगड़ा रिजल्ट आएगा
कि 464 नहीं, आप डायमंड बन जाओगे सीधा, और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने खानदान का इतिहास लिख जाओगे साथियों डायमंड बन के। तो ये धैर्य रखना है इसमें। बहुत सारे लोग धैर्य खो देते हैं और इसी वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो पेशेंस जो है ये आपकी सफलता की बहुत बड़ी कुंजी है। धैर्य क्यों जरूरी है? हम इस दुनिया में प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, प्रकृति कुछ भी तुरंत नहीं देती। प्रकृति जो है वो तुरंत इंस्टेंट कई बार परिणाम नहीं आते, उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। हम सरसों बोएंगे तो साथियों कपास नहीं काटेंगे, कपास बोएंगे तो सरसों नहीं काटेंगे, सरसों बोएंगे तो सरसों काटेंगे, कपास बोएंगे तो कपास काटेंगे। तो हम जो बोते हैं वही काटते हैं। तो इसके अंदर यानी कि सफल फसल जो उगती है उसमें थोड़ा समय लगता है, पहले दिन में ही आपके बीज बाहर नहीं आते, लेकिन हम सही समय पे आप काट जरूर सकते हैं। तो सही समय के ऊपर आपके साथ लोग पक्का जुड़ेंगे होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान को जीवन में धैर्य रखना पड़ता है एक संपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए, जैसे बीज को भी मिट्टी में दबना पड़ता है विशाल वृक्ष बनने के लिए। तो हमको संपूर्ण इंसान बनने के लिए कंप्लीटली सर्वांगीण विकास हमारा हो, इसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। और शहतूत भी धैर्य रख के साथियों रेशम बनता है। वो धैर्य नहीं रखेगा तो रेशम कभी नहीं बन सकता है। तो इसी तरह से हमको जिंदगी में डायमंड बनना है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता 50 ने मना कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता 100 ने मना कर दिया। अरे 100 के मना करने के बावजूद अगर एक सुनहरी लाल आपकी टीम में आ जाते हैं हमारे महागुरु जी, तो आपको रातों रात आपको अमीर बना जाएंगे। 1000 के मना करने के बाद एक देवेंद्र शर्मा हमारे महागुरु जी आपकी टीम में इन जैसे आ जाते हैं तो आपको रातों रात अमीर बना जाएंगे। और 500 के मना करने के बाद एक योगेश यादव, रामकिशन यादव जैसे दमदार जबरदस्त हमारे दमदार जो मेंटर अगर आपके टीम में आ जाते हैं तो आपको एकदम बड़ा काम कर जाएंगे। और जिंदगी बनाने के लिए 10,000 की जरूरत नहीं पड़ती। एक आदमी विजनरी लेफ्ट में जिस दिन आ गया और एक आदमी राइट में विजनरी जिस दिन आ गया, उस दिन आपका काम हो जाएगा। लेकिन वो आएंगे कब ये कहीं नहीं लिखा है। जिस तरह से ताश के 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं, वो 4 इक्के आते जरूर हैं, लेकिन कंडीशन है कि ये 52 पत्ते फेंकने पड़ते हैं पहले, तब 4 इक्के आएंगे। ऐसा थोड़ी है पहला पत्ता वाला इक्का आना चाहिए, पहला दुग्गी तिग्गी चौगी भी आ सकती है। और हो सकता है कि तुरप का इक्का 52वां हो सकता है। आपका एक ताला लगा हुआ है और पूरा एक चाबी का गुच्छा है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो चाबी का गुच्छा जो है उसकी चाबी में से लास्ट की जो है वो ताले को खोल देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहला प्रयास आपका सफलता नहीं, पहला प्रयास भी आपका सफल जो है वो आपको लक्ष्य के नजदीक जाता है। दूसरा प्रयास आपको लक्ष्य के नजदीक लेके जाता है। तीसरा प्रयास आपको लक्ष्य के नजदीक लेके जाता है। चौथा प्रयास आपको लक्ष्य के नजदीक लेके जाता है। जिस तरह से जब एक सूखे हुए पेड़ की जब हम कटाई करते हैं और लास्ट कुल्हाड़ी के जो चोट होती है उससे पेड़ गिरता है, लेकिन रोल लास्ट कुल्हाड़ी की वो चोट का नहीं था, चोट का तो हर जो चोट आपने लगाई थी, हर चोट का रोल था उस पेड़ को गिराने के अंदर। तो आप जो बाउंस बैक करके जो एफर्ट आप लगाते हैं, हर एफर्ट का रोल होता है आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं 5 ने मना कर दिया सरेंडर कर दो, 10 ने मना कर दिया सरेंडर कर दो, नहीं ऐसा नहीं करना। उसके बाद धैर्य का मतलब आराम करना नहीं है कि चलो अब तो सर ने बोल ही दिया आराम से हो ही जाएगा तो आप हाथ रख के बैठे हैं, नहीं, एफर्ट जरूर लगाना है। कुछ लोग लगता है अब तो किस्मत में लिखा है तो आ ही जाएगा, हो सकता है किस्मत में लिखा हो कि आप ज्यादा 1000 ना सुनेंगे तभी आप डायमंड बनने वाले हैं। तो किस्मत के भरोसे साथियों नहीं, नहीं आपको वो रहना है। हमको किस्मत, हम हमारी किस्मत जो है वो निर्धारित नहीं होती, किस्मत हमेशा निर्मित की जाती है। और हमारे आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे हम अपनी किस्मत को निर्मित कर सकते हैं। यहाँ पे पैसेंस रख के हम अपनी किस्मत को बना सकते हैं। यहाँ पे पैसेंस रख के बहुत सारे बड़े अचीवमेंट के रूप में हम अपने खानदान का इतिहास लिख सकते हैं। कार्य करते हुए परिणाम ना मिले तो धैर्य रखना है, उतावले नहीं होना। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं लोग नहीं आ रही छोड़ देता हूं, नहीं, नेवर गिव अप, छोड़ना नहीं साथियों। इसके बाद आज अगर आप कमाई से ज्यादा मेहनत करते हो तो बहुत जल्दी आपकी मेहनत से ज्यादा कमाई आप करने लग जाओगे, ऐसा बोला जाता है। हमारे बिजनेस में बहुत सारे उदाहरण हैं जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन उनको 2-4 की टीम बनने में महीनों का समय लग गया, लेकिन लोगों ने धैर्य रखा तो आज वो लाखों की टीम के मालिक हैं। आपके सामने लाइव एग्जांपल हमारे ग्रेट आदर्श, हमारे सक्सेस सपोर्ट, हमारे अल्टीमेट अचीवर के रचयिता श्रीमान सुनहरी लाल साहब हमारे क्राउन एम्बेसडर लीडर हमारे बीच में है। मैं सर के बारे में अगर बात करूं तो सर को 10,000 की टीम बनने में 6 साल लग गया था। 2003 में सर की ज्वाइनिंग हुई, 2009 में सर डायमंड बने। 6 ईयर का समय दोस्तों डायमंड बनने में लगा। लेकिन आज देखिए कितना प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए, अगले 10 साल में सर की 8 लाख से ज्यादा की टीम बन गई। सर भी ये सोच लेते यार 6 साल लग गया 10,000 की टीम बनने में, 20,000 के बनने में 12 साल लगेगा और 30,000 की टीम बनने में 18 साल लगेगा और उसके बाद फिर अगली टीम बनने में इतना साल लगेगा, ऐसे कैसे चलेगा। लेकिन साथियों ये जो बिजनेस है ये मल्टीप्लाई होता है। शुरुआत का जो समय जो रिजल्ट आता है उसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है,
लेकिन जब आपकी टीम तैयार हो जाती है, जब आपका काम मल्टीप्लाई होता है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी जो ये काम है इसको 8वां अजूबा बोला, जहाँ पे काम मल्टीप्लाई होता है। और मार्केट में हम कोई भी ट्रेडिशनल मार्केट का काम करते हैं, वहां 1 गुना बराबर 1 के ऊपर हम काम करते हैं। लेकिन ये जो बिजनेस है, ये 1 गुना 1 नहीं है। यहाँ ग्रोथ क्यों होती है? मैंने समझा इस बात को, यहाँ ग्रोथ इसलिए ज्यादा होती है कि यहाँ 1 गुना 1 नहीं होता, यहाँ 2 मल्टीप्लाई बराबर इन्फिनाइट होता है। यहाँ पे 2 गुना करते हुए यहाँ पे अनंत तक काम चलता है। तो बाद में आपकी प्रोग्रेस बहुत फास्ट होती है। शुरुआत में जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो पहला गियर लगता है, फिर गाड़ी चलाते हैं, फिर दूसरा गियर, फिर जैसी स्पीड तीसरा गियर। तो ये बिजनेस भी ऐसे ही चलता है, शुरुआत में पहले गियर में, दूसरे गियर में, लेकिन आप लगातार चलते रहिए, टॉप गियर में आपकी जो गाड़ी है वो आई जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धैर्य। एक लास्ट में मैं एक ये मार्शमैलो एक टेस्ट हुआ था, ये ओरिजिनल घटना है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसके बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगा। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में का ये एक्सपेरिमेंट था। तो 1972 में वोल्टर मिसल के एक कक्षा के 100 बच्चों के ऊपर एक टेस्ट किया गया, और उन 100 बच्चों पे टेस्ट क्या किया गया, उनको एक कमरे में बुलाया गया उन बच्चों को, और एक एक मार्शमैलो दिया गया उनको। मार्शमैलो खाने की टेस्टी चीज होती है, वो दिया गया उनको, और उनसे कहा गया है कि आपको ये मार्शमैलो अगले 15 मिनट तक नहीं खाना। 100 के 100 बच्चों को, और बच्चे 4 5 6 साल तक के बच्चे थे। तो उनको कमरे में बंद किया गया और उनको बोला गया 15 मिनट तक आपको ये नहीं खाना। अगर आपने 15 मिनट के दौरान अगर ये आपने नहीं खाया 15 मिनट तक, तो उसके बाद आपको टॉफी और भी बहुत सारी खाने की चीजें मिलेंगी। तो उनके लोभ दिया गया कि आफ्टर दैट आपको मिलने वाला क्या है, वो चीज बताई गई। 15 मिनट के दौरान एक आश्चर्यचकित परिणाम निकल के आए। 15 मिनट के दौरान 7 बच्चों ने तुरंत मार्शमैलो खा गया। उनको बिल्कुल पेशेंस नहीं था, लिया, उठाया, बोला बाद में पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो मिल रहा है उसको ले लो। तो उन्होंने मार्शमैलो उठाया और वो खा गए। बेहतर बच्चे ऐसे थे जिन्होंने खाया नहीं, लेकिन बातें करते रहे। यार तुम्हारा मार्शमैलो कितना सफेद है, कितना बड़ा है, कितना अच्छा है, दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है, मुंह में राल आती रही उनके, लेकिन उन्होंने खाया नहीं, बस डिस्कशन करते रहे। लेकिन उसमें से किस बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वोल्टर मिसल की बात सुनी और मार्शमैलो को एक साइड में रख दिया और अपने काम में लग गए। मार्शमैलो को साइड में रखा, देखा ही नहीं और अपने काम में लगे। फिर जिन 7 बच्चों ने, और उसके बाद किया गया, फिर जिन 7 बच्चों ने को कैंडी और चॉकलेट दी गई, 7 बच्चों ने अपना मार्शमैलो खा लिया तो उनको इनाम नहीं मिला, और बाकी के बच्चों को कैंडी और चॉकलेट दी गई। अब ये एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमेशा लंबे चलते हैं। आफ्टर 30 इयर्स, 30 साल के बाद बच्चों को फिर से देखा गया, और उन बच्चों में वो क्या कर रहे हैं ये देखा गया। तो उसमें से एक आश्चर्यचकित परिणाम निकल के आए। जिन 7 बच्चों ने तुरंत मार्शमैलो खा लिया था, वो या तो चोरी कर रहे थे या भीख मांग रहे थे, बिकॉज दे डोंट हैव पेशेंस, उनके पास धैर्य नहीं था। और जिन बच्चों 21 थे मार्शमैलो जिन्होंने नहीं खाया थे, सफल और सुखी थे। तो साथियों, लाइफ में हमको अगर आगे बढ़ना है तो पेशेंस हमको रखना पड़ता है, धैर्य हमको रखना पड़ता है, क्योंकि बिना धैर्य के, धैर्य का मतलब ये भी नहीं कि ठीक आराम से 10 साल में बढ़ जाएंगे, वो तो नहीं। एक जुनून होना चाहिए कि मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा, एक एक पैशन होना चाहिए कि मेरे को 1 साल में डायमंड बनना है, मेरे को एक एक मिशन होना चाहिए कि मेरे को 2 साल के अंदर डायमंड बनना है, एक मिशन होना चाहिए कि 1000 दिन में डायमंड बनने का रिकॉर्ड तोड़ के, और मैं 250 दिन के अंदर या 100 दिन के अंदर मैं डायमंड बनूंगा, मिशन होना चाहिए। लेकिन मिशन के दौरान जब रिजल्ट नहीं आता, उस समय पेशेंस रखने की जरूरत है। उस समय पेशेंस रखने की जरूरत नहीं है कि आराम से मस्त सांड के माफी बेड पे पड़े हैं और बोला आराम से लोग हो जाएंगे, अब तो 10-15 साल में डायमंड बन जाएंगे। नहीं, अगर आप 10 साल का डायमंड बनने का ड्रीम लेके बैठे हैं, तो साथियों एक भी आदमी एक्टिव पर्सन आपके साथ में नहीं बनेगा। मिशन हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेकिन पेशेंस के साथ हमको उस मिशन को रखना है। जब हम एक नए जोड़ी जूते लेते हैं, तो कई बार हमारे पैरों में वो सही फिट नहीं बैठ रहे होते, लगता है पुराने वाले कितने आरामदायक थे, कितना बढ़िया था, और ये नए वाले के जब हम कुछ दिन तक पहनते हैं तो आरामदायक हो जाते हैं। सेम ये बिजनेस में हमारे साथ लगता है, जब रिजल्ट नहीं आता आपको लगता है मेरा ऑलरेडी काम बढ़िया था यार, नए लोगों की ना नहीं सुननी पड़ती थी, टाइम से ऑफिस जाते थे, टाइम से सीख नीचे बैठते थे, ये चीजें होती थी। तो लेकिन जहाँ पे ग्रेट आदर्श बोलते हैं कि गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ, अच्छी जिंदगी एक महान जिंदगी की हमेशा दुश्मन होती है। तो साथियों इसी तरह से तो आप कंपेयर ना करें उस काम से, क्योंकि यहाँ पे गुणक में, वहां पे जो आप पूरी 40 साल की जो प्रोग्रेस लेते हैं, यहाँ पे 2-3 साल में वो प्रोग्रेस आपको मिल जाती है। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है आपको लगे, तो उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि हम मुश्किल काम करेंगे तो जिंदगी आसान बन जाती है, और नॉर्मल ऑर्डिनरी आसान काम करेंगे तो जिंदगी हमेशा मुश्किल होती है। और आप सभी के सभी लोग जिंदगी को आसान बनाने आए हैं, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग काम, या मुश्किल नहीं बोलूंगा मैं इसको, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, असंभव नहीं है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। और चैलेंज को एक्सेप्ट करना, क्योंकि आप सारे खतरों के खिलाड़ी हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट करना तो आप दिल से चाहते हैं, तो पेशेंस रखना है उसके लिए। ठीक उसी तरह जब हमको नया काम करते हैं, तो हो सकता है आपको उतना मजा नहीं आ रहा हो, लेकिन जितने आप काम में जितना कि आपने पुराने काम में आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे तो आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा।
तो साथियों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में धैर्य नहीं रख सकते तो आप सफल भी नहीं हो सकते। जब मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो पहले से इस काम को करके छोड़ चुके हैं। नेगेटिव एग्जांपल, ए लॉट ऑफ नेगेटिव एग्जांपल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। लेकिन आपको खुद पर शक हो उस समय पे, हो सकता है आपको खुद पे डाउट हो कि मैंने गलत तो डिसीजन नहीं ले लिया। ये डाउट हमें भी हुआ था, लेकिन हम सिस्टम के डोर को पकड़े रखे। वैसे सिस्टम ने सिखा, सिस्टम से हम सीखते रहे, सिस्टम ने हमको सिखाया और हम नेगेटिविटी से बचते रहे। तो इसी तरह से कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहा हूँ, ऐसा कई बार फील होगा, तो उस समय आपको इस एक ही बात को बोलना है। आपने एक ही गलती की है की थी कि छोड़ दिया। तो अगर आप आज भी कर रहे हो तो आप हमारे ग्रेट अपलाइन की तरह सफल हो जाओगे। तो उस समय आपको उन्हें एक ही बात बोलनी है कि आपने छोड़ दिया काम को, आपने लीव कर दिया। आप जब समस्या आई तो आप जो है रन अवे कर गए, आप भग गए। और बोला जाता है जब चैलेंज आते हैं तो कुछ लोग निखर जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं। तो उसको बोलना है, मेरे भाई तू बिखर गया, तू निखरा नहीं। एक पत्थर टूट के कंकर हो जाता है, वही पत्थर उसी परिस्थिति में टूट के शंकर हो जाता है। दोनों लोड तो एक ही ट्रक में हुए थे साथियों, लेकिन बात है कि एक आदमी पेशेंस रख के और बहुत ऊपर तक चला जाता है अपनी फेलियर से, नेगेटिविटी, अपनी जो असफलता है उससे। और तो उसको हमको सीख के और हमें से आगे बढ़ने की जरूरत होती है। तो साथियों, यहाँ पे आके आज का हमारा सेशन, मेरे को जो जिम्मेदारी मिली यहाँ पे आके कंप्लीट होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को सुना। मेरे सभी आदर्श लोगों ने ये सारी बातें, मेरा कुछ नहीं था इसमें, सब मैंने सिस्टम से सीखी है, मेरे ग्रेट आदर्श लोगों से सीखी है। इन्होंने मेरे को समझाया, इन्होंने मेरे को सिखाया, और वही चीजें मैं सिर्फ आज एक मीडिएटर बना हूं। जो भी अच्छी बातें थी, टोटल क्रेडिट मेरे आदर्श लोगों को, हमारे सिस्टम, हमारी कंपनी को देना। लेकिन जाने अनजाने में अगर मेरे मुंह से कोई भी बात निकले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वो मेरी बात थी, उसमें मेरे आदर्श लोगों का, सिस्टम का कोई रोल नहीं था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया पवन जी, ग्रेट। रामकिशन जी बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट, ग्रेट।